पापा मेरे साथ चलो। कृपया मुझे मत बेचो। छोटी नी को मत बेचो। अगर मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा तो खाने के लिए क्या होगा? चलो चलो। पति, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? जाओ। माँ जो। मेरी माँ को मत मारो। छोटा कुत्ते का बच्चा। चलो। नहीं। यह छोटा नाटक क्यों दिखाया जा रहा है? देखकर गुस्सा आता है। मैं इस आदमी को 2 थप्पड़ मारना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। कृपया मुझे मत बेचो। अरे, फोन खराब हो गया है। पति, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे साथ चलो। अगर तुम रोए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृपया मुझे मत बेचो जो। मेरी माँ को मत मारो। माँ, जल्दी उठो माँ। उठो माँ। क्या यह सिर्फ फोन पर चोट लगी है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने मारा हो। माँ, तुम ठीक हो ना? माँ, माँ, तुम जाग गई। क्या तुम इस नाटक की नायिका के बेटे नहीं हो? माँ, तुम नहीं मरी। उसने मुझे माँ कहा। क्या मैं समय यात्रा करके अकाल के इस नाटक में आ गई हूँ और नायिका बन गई हूँ, और 2 बच्चों की माँ भी। मैं जल्दी करो। छोटे खरगोश का बच्चा। छोटी नी को बचाओ। छोटी नी को दास व्यापारियों के हाथ नहीं बेचना चाहिए। इस छोटी लड़की पर दया आती है। मैं निश्चित रूप से मदद नहीं कर सकती। प्यारी सी, तुमने मुझे काट लिया। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। कमीने न सिर्फ पत्नी पर निर्भर रहता है बल्कि बेटी को भी छोड़ देता है। अब खाने के लिए कुछ नहीं है तो अपनी ही बेटी को बेचने की सोच रहा है। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। गु किंग है, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि पत्नी होने का क्या मतलब होता है। माँ, सावधान। अच्छा हुआ मैंने अभ्यास किया था, नहीं तो आज मुसीबत में पड़ जाती। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? छोड़ो मुझे। लड़ाई में भी इतनी कमजोर हो? क्या तुमने खाना नहीं खाया? बकवास बंद करो। मैं भूखा हूँ इसलिए। चले जाओ। अगर तुमने फिर बच्चों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। वो हमेशा मुझसे डरती थी। मैं जो कहता वही करती। अचानक इतना बदल कैसे गई? कहानी के अनुसार यह महान राज्य है जहाँ अकाल पड़ा हुआ है। लोग पेड़ों की छाल खाकर जी रहे हैं, बच्चों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मूल नायिका कमजोर थी। उस पर घर में हिंसा हुई, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाई। इससे उसके दोनों बच्चों को भी नुकसान हुआ। अब ये बच्चे बेसहारा हैं। खैर, अब जब मैं उनकी माँ बन गई हूँ तो मूल नायिका की तरफ से उन्हें अच्छी देखभाल दूंगी। बधाई हो होस्ट, आपने यूनिवर्सल मार्केट सिस्टम से बाइंड किया है। आप नकारात्मक भावनाओं के अंक एकत्र करके विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम में 100 अंक जमा हुए। छोटी एआई साथी। हाँ, मैं छोटी एआई साथी हूँ। वे मेरा सिस्टम नहीं देख सकते। सिस्टम इंटरफेस केवल होस्ट देख सकता है। क्या मैं आपकी और किसी चीज में मदद कर सकती हूँ? क्या अगर मैं सभी नकारात्मक भावनाएं एकत्र कर लूं तो क्या मैं विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर सकती हूँ? हाँ, होस्ट। मैं अभी कोशिश करती हूँ। गु किंग है, तुम ये प्यारी सी चीज, आज तुमने क्या खा लिया है जो मेरे सामने आ गई? सिस्टम में 200 अंक जमा हुए। जो जिनान, जब से तुमने हम तीनों को घर से निकाला है, हमारा और तुम्हारा सब रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अगर तुम अभी भी मेरे घर से नहीं जाते तो देख लेना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम इस तरह की बेईमान औरत हो। आ जाओ। सिस्टम में 200 अंक जमा हुए। तुम मेरा इंतजार करो, ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, मैं माँ, तुम्हें चोट लगी है, सावधान रहो। ठीक है, इस बार मैं उसे छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर उसने फिर हमें परेशान किया तो देख लेना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। 1 अंक लगभग 1 पैसे के बराबर है। पहले देखते हैं कि चावल की कीमत कितनी है।
इतना सस्ता। ये 5 पॉइंट्स से 1 बाल्टी चावल मिलेगा। ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, पहले रिडीम कर लेते हैं। मैंने कर दिखाया। ये 1 बोरी चावल हमारे काफी दिनों के लिए काफी है। मेरे पास अभी भी इतने सारे पॉइंट्स बचे हैं, तो आगे चलकर मैं अमीर हो जाऊंगी। अमीर। तुम लोगों का डिनर ये खा रहे हो। माँ, पहले आप खाओ। इस चीज का स्वाद इतना अजीब है। क्या ये सच में खाने लायक है? माँ, आप भूल गए, ये हरी सब्जी की रोटी है, बहुत स्वादिष्ट है। हरी सब्जी? ये तो जंगली सब्जी है। बच्चे बढ़ रहे हैं। पोषण बहुत जरूरी है। ये कैसे खा सकते हैं? छोटी ने, ये तुम्हारा है। मत खाओ। माँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। कुकिंग है। तुम बच्चों का खाना भी छीन लेती हो। तुम कैसी माँ हो? सिस्टम में 30 पॉइंट्स जमा हुए। ली दादी, तुम कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो उन्हें खाने को भी नहीं मिलता। ये हरी सब्जी की रोटी हमारे घर वाले ने खास बच्चों के लिए बनाई है, तुम्हारे लिए नहीं। ये ली दादी बुरी नहीं है, बस बच्चों को मुश्किल में देखकर बुरा लगता है। बोलती थोड़ी कड़वी है। अगर उसने छीना तो तुम उसे माँ मत कहना। ली दादी, तुम गलत समझ रही हो। मैं अकेले नहीं खाना चाहती थी। मैंने खुद देख लिया। अब तुम बहाने बना रही हो। तुम्हें बुरा लग रहा है, गांव में सब जानते हैं। तुम्हें जो परिवार ने निकाल दिया था, फिर भी तुम उनकी मदद करती हो। अपने बच्चों की परवाह नहीं करती। मैंने उन्हें वो रोटी नहीं खाने दी। मैं चाहती थी वो ये खाए। सिस्टम में 30 पॉइंट्स जमा हुए। तुम्हारे घर में इतना चावल कैसे? और वो भी नया चावल। सिस्टम में 50 पॉइंट्स जमा हुए। चावल, सच में चावल। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। हमें खाने को मिल गया। जल्दी बताओ, ये चावल कहाँ से आया? अरे, इन 2 सालों में अकाल बहुत बुरा है। गांव में लगभग कुछ नहीं होगा। हर घर में खाना मिल जाए तो बहुत है। नया चावल कहाँ से आएगा? लेकिन सिस्टम की बात किसी को नहीं बतानी। कोई बहाना बनाना पड़ेगा। दादी, मत पूछो, बोलने नहीं दिया। किसी ने दिया है। तुम मुझे भगवान से मांगी हुई चीज समझो। छोड़ो, बताना नहीं चाहते तो मत बताओ। भगवान का नाम लेकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। लो। तुम यह क्या कर रही हो? हमें जो परिवार ने निकाल दिया था, तुम्हारे परिवार का शुक्रिया, जिन्होंने हमें शरण दी। नहीं तो हम तीनों मां बच्चे भूखों मर जाते। यह चावल का बोरा मैं तुम्हारे और दूसरे भाई के प्रति आभार के रूप में दे रही हूँ। अरे, एक ही गांव के हैं, एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। मैं तुमसे कुछ ले कैसे सकता हूँ? ओ, नहीं चाहिए? ठीक है, तो मैं इसे वापस जो परिवार को दे दूंगी। अरे, तुम्हारी अक्ल है क्या? जो परिवार ने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया, अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया? इतने अच्छे बच्चे हैं, पर माँ ही बेवकूफ है। कितनी खुशबू आ रही है। माँ, हमारे घर में मांस भी है। हाँ, माँ ने सिस्टम से बदल कर लाया है, पर यह बात किसी को नहीं बतानी। माँ, यह सुअर का मांस है। हाँ बेटा, अब से माँ तुम्हें रोज मांस खिलाएगी। ठीक है ना? सच में? हाँ, सच में। पर हमारे पास मांस खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? डाबाओ इस उम्र में आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। डाबाओ, अभी तुम बहुत सी बातें नहीं समझोगे। बड़े हो जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। हम माफ करना ली दूसरी भाभी, अच्छी जिंदगी जीने के लिए और पॉइंट्स कमाने होंगे। हटो। सिस्टम में 60 पॉइंट्स जमा हुए। सिस्टम में 70 पॉइंट्स जमा हुए। सिस्टम में 60 पॉइंट्स जमा हुए। सिस्टम में जमा हुए। मैं कर रही हूँ। 70 पॉइंट्स। कितनी खुशबू आ रही है। पापा, हमारे घर कभी मांस खाने को मिलेगा? ये नादान बच्चा, ये कैसा जमाना है? खाने को मिल जाए बहुत है। तुम क्या सोच रहे हो? छोड़ो, मांस खाकर इतना अकड़ रही है। अनाज बचाना नहीं आता, आगे जाकर मुसीबत में पड़ेगी।
जल्दी खा लो। मुझे पता था लोग शक करेंगे। हमें इस तरह उनका पीछा करना ठीक नहीं। उसके घर में रोज खाना मिलता है और अक्सर मांस पकता है। तुम्हें अचरज नहीं होता? हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि उसे अनाज कहां से मिलता है। चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो, चलते हैं। गांव वाले भूख से तड़प रहे हैं। मुझे जल्दी से पानी का स्रोत ढूंढना होगा। लोगों को बचाओ। आंखें चकरा रही हैं। वाह देवी, क्या मैं उन्हें धोखा दे पाऊंगा? यह सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उन्हें धोखा दो, इसका क्या मतलब है? हवा से चीजें बनाना। देवी ने सचमुच कृपा दिखाई। अफसोस की बात है, यह 7 दिन में केवल एक बार ही पूजा की जा सकती है। सिस्टम में 50 पॉइंट्स जमा हुए। सिस्टम में 80 पॉइंट्स जमा हुए। सिस्टम में 120 पॉइंट्स। चलो, जल्दी करो। अरे, इतनी देर में टोकरी भर गई। ये सामान हमारे परिवार के 1 महीने के खाने के लिए काफी है। तुम बस यह मान लो कि मैंने देवी से प्रार्थना करके ये मांगा है। गोभी, कितनी बड़ी गोभी है। चावल, ये चावल हैं। देवी ने कृपा दिखाई। जल्दी करो, हमारे गांव वापस जाकर सबको बताओ। अरे, तुमने बहन से नहीं सुना? यह सप्ताह में केवल एक बार ही पूजा की जा सकती है। इतने सामान से पूरे गांव का क्या होगा? यह तो सबके बांटने के लिए काफी नहीं है। ये दीदी सही कह रही है। इन दिनों पहले अपना ख्याल रखो। ये हमारे बीच का रहस्य है, किसी को भी नहीं बताना। हाँ, अकाल के इन दिनों में इतना परोपकार। गांव वालों के लिए इतनी मेहनत करके खाना लाने वाली वो लड़की, वही असली जीवित देवी है। खाने की शौकीन। कुछ ही दिनों में चेहरा गोल हो गया। माँ ने अच्छा पाला है। कितनी मीठी बातें करती है। खाओ। माँ, हमारा परिवार गांव में सबसे अच्छा खाता है, लेकिन मुझे लगता है क्या यह ज्यादा नहीं है? अच्छा खाओ पियो, कोई बात नहीं, बस इन सबको पेट में डाल लो तो यह बर्बादी नहीं है। और सुनो, तुम लोग अभी बढ़ रहे हो। खाओ पियो, अनाज का ख्याल माँ रख लेगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ गांव वाले हमें अजीब नजरों से देखते हैं। मुझे डर लगता है बहन घर पर हो? कहीं वे सामान छीनने न आए हों। कोई बात नहीं, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। बहन, खाना खा रही हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? बहन, मैं तुम्हारे लिए चाकू लाया हूं। ये लकड़ी काटने के काम आएगा, जरूरत के समय। चोरों से भी बचाता है। चाकू दे रहे हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बहन, ये कुदाल तुम्हारे लिए, सामने वाली जमीन। अगर जरूरत हो बेझिझक इस्तेमाल करो। बिना मेहनत का दान नहीं लूंगा। मैं तुम्हारी चीजें नहीं ले सकता। दे रहे हैं तो इस्तेमाल कर लो। दाबाओ। अभी तक उनमें थोड़ी इंसानियत बची है। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए खास इंतजाम नहीं है। चलो, खाना खा लो। सिस्टम में 50 पॉइंट्स जमा हुए। अच्छा गुजी। अरे अच्छा क्या? तुम शर्म भी नहीं करते? क्या कभी खाना नहीं खाया?
हमारे घर का खाना गुजी के घर जैसा नहीं होता। सिस्टम में 60 पॉइंट्स जमा हुए। अरे हमारा दिल रख लो, खाने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, हम दोनों परिवार कितने करीब हैं। बस कुछ ज्यादा कटोरे ही तो हैं। सिस्टम में 200 पॉइंट्स जमा हुए। वैसे झूजी भाई, कल मेरी मदद कर सकते हो? खाना मिलेगा और मजदूरी अलग से। कोई बात नहीं, मैंने बढ़ीगिरी सीखी है। अच्छा, तो बहुत मेहरबानी होगी। कोई मेहरबानी नहीं, वैसे भी अकाल पड़ा है, खेती का कोई काम नहीं है, ये काम हम संभाल लेंगे, ठीक है? वैसे बहन, कल हम भी मदद के लिए आएंगे। अगर कोई काम नहीं है तो हम चलते हैं। नहीं, सच में खाना नहीं खाओगे? तो फिर धीरे से जाना। दाबाओ, देखो बर्तन में मांस पका है या नहीं। सिस्टम में 600 पॉइंट्स जमा हुए। वो छोटी सी प्यारी रोज मांस खाती है। तुम्हें ही तो जुए की लत थी। अगर तुमने सारी दौलत न कमाई होती तो हम कभी नहीं गांव के पुराने घर में न आते। यह जनान की गलती कैसे हो सकती है? जब से गुकिंग से शादी की है, वह छोटी सी प्यारी, हमारे झो परिवार का भाग्य ही खराब हो गया। ये नालायक बेटा तुम्हारी गलत परवरिश की वजह से बिगड़ा है। मैं नहीं जानता, ऐसा मत सोचो। किंगहे को भगाने का विचार तुम्हारा ही था। अब देखो हालत, हम न सिर्फ उनके मुकाबले सुअर के खाने जैसा जीवन जी रहे हैं। मैं उसे उसके मायके से पैसे लाने के लिए मजबूर कर रहा था। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बस हो गया, अब और झगड़ा नहीं। मैं गुकिंगहे को जानता हूं, बस मैं कुछ मीठे बोल दूं, वो फिर पूंछ हिलाती हुई वापस आ जाएगी। यही सबसे अच्छा होगा, कम से कम थोड़ा मांस तो मिलेगा। खाना आ गया। जल्दी जल्दी। अरे यार, और है क्या? ले जाओ जल्दी, ये काम अच्छा है। दिन में 2 बार खाना मिलता है और पैसे भी। हाँ, बहुत अच्छा है। देवी की पूजा 7 दिन में 1 बार होती है। ठीक है, बहन की मदद करो कुछ कमाने के लिए। मैं तो पूरे परिवार को बुला लेना चाहता हूं मदद के लिए। आओ आओ, सब खाओ सब खाओ, खाना शुरू करो। गुकिंग ही। यह जुजनन, यह आने की हिम्मत भी करता है। गु बहन की शादी उससे हुई, बहुत दुख झेला। सुना है पिछले दिनों एक्सायोनी को भी बेचने की कोशिश की थी, खाने के लिए। ये प्यारा बच्चा खाने के लिए नहीं, जुआ खेलने के लिए ले गया था। ये झू परिवार पहले शहर में बड़ा घराना था, उसने सारी दौलत उड़ा दी, फिर पुराने घर वापस आ गए। इस झू परिवार में ऐसा बर्बाद करने वाला पैदा हुआ। वाकई परिवार का दुर्भाग्य। खाओ। आओ, खाओ खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। ये प्यारा बच्चा इतना अच्छा खा रहा है, दूसरों को खिलाने के बजाय घर की मदद क्यों नहीं करता? सिस्टम में 500 पॉइंट्स जमा हुए। तुम यहाँ क्यों आए हो? किंग ही, मैं जानता हूं पहले की बातें मेरी गलती थी, लेकिन मैं बदल गया हूं, नया इंसान बन गया हूं। तुम मेरे साथ वापस चलोगी? बदलने का नाटक कर रहा है? ठीक है, तुमसे कुछ पॉइंट्स कमा लेती हूँ। तुम्हारे साथ वापस जाऊं? तुम्हारे साथ जाकर दलिया खाऊं? हाँ, घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें डाबाओ और एक्सायोनी के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें पिता की जरूरत है ना एक्सायोनी? एक्सायोनी, है ना एक्सायोनी? तुम हमारे पिता बनने लायक नहीं हो। डाबाओ, तुम। कोई बात नहीं, माँ है ना, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहन डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, अगर उसने कुछ गलत किया, मैं सबसे पहले मना करूंगा। किंग ही, मैं गलत था। पिछली बार मैंने गलत फैसला किया। मैंने तुम्हें और एक्सायोनी को नुकसान पहुंचाया। मैं मरने लायक हूं। माफ कर दो, एक बार माफ कर दो ना। नहीं। अगर तुम माफ कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सच में? बहन, कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। तुम उसे कभी माफ मत करना। बस, क्या तुम भूल गए कि जो परिवार ने तुम्हें कितना बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था? तुम अभी भी इस पर भरोसा करते हो? आखिरकार हम पति पत्नी थे। ठीक है, तुम क्या कहते हो? खुद को 100 थप्पड़ मारो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या 100? नहीं चाहते तो छोड़ो। नहीं, चाहते हैं। 100 थप्पड़, है ना? मैं मारूंगा।
खाओ खाओ खाओ। इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। देखते हैं मैं तुम्हें बाद में कैसे संभालता हूँ। सिस्टम में 400 पॉइंट जमा हुए। अभी भी बुरी सोच रख रहे हो। पहले ही साफ कह दिया, यह तुम्हारी अपनी मर्जी थी। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। सिस्टम में 200 पॉइंट जमा हुए। बहन, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, 100 थप्पड़। यह तो बहुत कम है उसके लिए। बिल्कुल सही बहन, उस जैसे इंसान के लिए अभागा, वो कैसे सुधर सकता है? बस इस बारे में मैं खुद फैसला करूंगा। सबके सामने मजाक बन गया। आओ आओ खाओ खाओ। तुम लोग खाओ, उसकी तरफ ध्यान मत दो। खाओ खाओ खाओ। खाओ। 14, 15। सिस्टम में 200 पॉइंट जमा हुए। 200 पॉइंट। 100। मुफ्त के कुछ 100 पॉइंट। पत्नी को छोड़ने वाला कमीना। मैंने पूरे कर लिए। मैं अपने वादे के अनुसार तुम्हें माफ करता हूं। सच में? तान, तुम मत आना। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आज से हमारे बीच सब कुछ खत्म। कोई लेना देना नहीं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। सिस्टम में 1000 पॉइंट जमा हुए। मैंने कब तुम्हें बेवकूफ बनाया? गांव वालों, सबने सुना है। तुम खुद आए थे माफी मांगने, 100 थप्पड़ मारने के लिए। बस मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे साथ क्या समस्या है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। फिर भी तुम्हें मेरे साथ घर आना होगा। चलो। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ घर क्यों जाऊं? मैं यही हूँ। अच्छा खाना और अच्छा रहना। मैं तुम्हारे साथ जो परिवार क्यों जाऊं? क्या मैं सजा भुगतने जाऊं? क्यों? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम जीवित हो। तुम झो परिवार की हो। तुम मरोगी तो भी झो परिवार की भूत बनोगी। मुझे तुम्हारे साथ वापस जाने दो। तुम सपने देख रहे हो। तुम अपनी ही बेटी को बेचने जैसा काम कर सकते हो और अब घर वापस जाने की बात करते हो। थू। जानवर से भी बदतर। निकल जाओ यहां से। चले जाओ। तुम लोग। मैं जा सकता हूं, लेकिन आज मैं तलाक चाहता हूं। आज ये सारा अनाज, ये सारा पैसा आधा मेरा है। तो तुम सच में पैसे और अनाज के लिए आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये पैसा और अनाज मेरे पास बहुत है, लेकिन चाहे कुत्ते को खिला दूं, तुम्हारे झोऊ परिवार को आधा भी नहीं दूंगा। गुकिंग ही। तुम सच में इतने निर्दयी हो? तुम्हारा झो परिवार इंसानियत भूल गया है, तो मुझे निर्दयी मत कहो। गुकिंग ही, तुम भूल गए हो। तुम अभी भी हमारे झो परिवार की बहू हो। जब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं देता, तुम तलाक नहीं दोगे? आज मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। आज से मैं तुम झूजनन और झो परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं। यहाँ मौजूद सभी गांव वाले गवाह हैं। हा। ये तो बड़ा मजाक है। हमारे महान चू राज्य में तो पुराने समय से सिर्फ पति पत्नी को तलाक दे सकता है। पत्नी द्वारा पति को तलाक देने का कोई उदाहरण नहीं। कोई उदाहरण नहीं है? तो आज मैं पहला उदाहरण बनूंगी। तुम्हारी हिम्मत। रुको। वो भी समय यात्री है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरा निजी मामला है। किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। चले जाओ। जाऊंगा, लुढ़कते हुए जाऊंगा। अरे बेटी, तुम ठीक हो? तुम मुझे नहीं पहचानती? शायद पिछली बार उसे पता चल गया कि मैंने देख लिया था। और अब नाटक कर रही है। वास्तव में मैं और आप पहली बार नहीं मिले हैं। तुम ही हो। हाँ, सही है। उसके पास दैवीय शक्तियां हैं। वह मेरी ताकझांक कैसे नहीं देख सकती? माफ कीजिए, बिना पूछे आपको देख लिया। कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये कौन सज्जन है?
इतने बड़े दिखावे के साथ, तलवारबाज अंगरक्षक साथ में, जरूर अमीर घर का लड़का है, चाहे जो भी हो। उसने किंग ही को बचाया, वो अच्छा इंसान है। तुम मेरे साथ चलो। तुम हिलना मत। महोदया, आप यह क्या कर रही हैं? तुम्हारा यह पहनावा बहुत अच्छा लग रहा है। वाह। महोदया, स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं है, किसके लिए दिखावा कर रहे हो? बताओ, तुम किसका रूप धारण कर रहे हो? अमीर घर का लड़का? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम्हारे साथ कोई सिस्टम है? क्या हम दोनों मिलकर बच्चे पालें? बच्चे पालें? क्या साथ में बच्चे पाले? महाराज, आपने मान तो नहीं लिया? बस अभी जो स्थिति थी, मैं वास्तव में मना नहीं कर सका। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लगता है वह मेरे पिछले जन्म की सारी बातें जानती है। महाराज, आपको धोखा दिया गया है। क्या धोखा? मैंने खुद उसकी दैवीय शक्तियां देखी हैं। यह झूठ कैसे हो सकता है? और मैं मूर्ख भी नहीं हूं। मैं स्पष्ट देख सकता हूं कि वह धोखेबाज है या नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे धोखेबाज हैं। कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए किसी भी झूठ का सहारा लेते हैं। पिंगयांग शहर मेरे अधिकार क्षेत्र में है। लगातार सूखा पड़ रहा है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अगर पानी नहीं मिला तो यहाँ के लोग शायद जी नहीं पाएंगे। गु महोदया के पास दैवीय शक्तियां हैं। अब सिर्फ वही लोगों को बचा सकती हैं। ऐसी ढोंगी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। सभी बिना किसी अपवाद के सिर्फ धोखेबाज हैं। चुप रहो। गु महोदया का अपमान मत करो। तुम लोग बाहर डेरा डालो, मेरे आदेश का इंतजार करो। महाराज, आप यहां ठहरेंगे? बच्चे सो गए हैं, जल्दी आओ। महाराज को अपने साथ सुलाने की सोच रही है। कितनी बड़ी मूर्खता है। आ रही हूं। क्या बात है? ओह, झूठ बड़े बाबू लौट आए हैं। अरे ज़हूर साहब, कृपया मुझे कुछ दिन और दीजिए। मैंने आपके 5 तोले उधार लिए थे, जरूर लौटा दूंगा। अरे, कर्ज चुकाना तो स्वाभाविक है। और तुमने 5 नहीं बल्कि 10 तोले उधार लिए हैं। क्या झूठी, तुम बहुत आगे निकल गए हो। किसी भी साहूकार के यहाँ इतनी बेईमानी नहीं होती। क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था उधार लेने के लिए? और तुम्हारा परिवार तो शहर का एक बड़ा घराना हुआ करता था। फिर तुम जैसा नन्हा दिलकश कैसे पैदा हो गया? आज तो मैं झूठी एक अच्छा काम करूंगा। तुम्हारे 2 हाथ काट दूंगा ताकि तुम जुए से हमेशा के लिए छुटकारा पालो। अरे, मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास एक रास्ता है, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फायदा सिर्फ 10 तोले से कहीं ज्यादा होगा। बताओ, सुनते हैं। शेनयान, तुम क्या काम करते हो? काम? बेरोजगार। ऐसा भी नहीं है। फ्रीलांसर। अच्छा, बताओ, क्या हम वापस जा सकते हैं? लड़की पिछले जन्म की बात कर रही है। लड़की। अरे, बार बार लड़की कहकर तुम्हें ऊब नहीं होती? मुझे छोटी गु कहो या फिर किंग है। ठीक है गु लड़की। अरे नहीं, किंग है। लेकिन यहाँ तो 1 से ज्यादा पत्नियां रखने की छूट है। और तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। तुम्हें तो वापस जाने का मन ही नहीं होगा। मैं अभी तक अविवाहित हूं, सिंगल। लेकिन अकेला भी नहीं हूं। अरे, यह क्या बात हुई? कहीं तुम समय यात्रा करते वक्त सिर पर चोट तो नहीं खा बैठे? लड़की पिछले जन्म की बात कर रही है, वैसे मैं भी। गु किंग है, बाहर निकलो। डाकू हैं। चलो। गु किंग है, अब तुम कहां भागोगे? तुम हमारे गांव के नहीं हो, छोटी लड़की। सुना है तुम्हारे घर में काफी पैसे हैं। तुम्हें किसने बताया? चिंता मत करो, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, जान नहीं लेंगे। अगर तुमने गलत हरकत की तो मैं चिल्ला दूंगी। उनके हाथ में हथियार हैं, सावधान रहना। बस कुछ छोटे मोटे चोर हैं। सावधान।
वाह शेन अंकल, आप तो कमाल के हैं। इन डाकुओं को सबक सिखाना ही चाहिए। बहुत अच्छा, तुम मेरे प्रतिद्वंदी बनने के योग्य हो। यह आदमी आसान नहीं लगता। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। कितना महंगा है एक क्रॉसबो 1000 पॉइंट्स का। तुम मेरे हाथों मरने के काबिल हो। अरे चलो छोड़ो, पहले एक खरीद लेते हैं सुरक्षा के लिए। हटो। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। कितना बड़ा दावा है, देखो मेरा हमला। आ तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। बस इतना ही? कमीने, तुमने नियम तोड़े। अगर तुम नियम मानते तो कमजोरों को न सताते, औरतों और बच्चों को प्रताड़ित न करते। ये बात मैं याद रखूंगा। चलो हम चलते हैं। तुझे जान से मार दूंगा। बहन, तुम लोग ठीक हो? मैं ठीक हूँ भैया। यह छोटा चोर हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। योद्धा मर सकता है लेकिन अपमान नहीं सह सकता। छोटे, तुम मेरे इंतजार में रहो। सिस्टम में 460 पॉइंट्स जमा हुए। मेरे 1000 पॉइंट्स बर्बाद किए और गालियां भी दी। क्या तुम्हें लगता है मैं आसान हूँ? देखो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सिस्टम में 500 पॉइंट्स जमा हुए। बहन, छोड़ो 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 बहन, और मारोगे तो जान चली जाएगी। चले जाओ। जाऊंगा तो जाऊंगा। जल्दी भागो। तुम लोगों ने उन्हें जाने दिया? पुलिस को नहीं बताओगे? अरे शेन साहब, आप यहां की स्थिति नहीं जानते। भले ही पकड़ लो, यहां की सरकार कुछ नहीं करेगी, बल्कि ये डाकू और गुस्सा हो जाएंगे। फिर तो हमारे गांव का बुरा हाल हो जाएगा। सावधान। शेनयान। झो जनान, तुम निकम्मे हो। छोड़ो भैया, पीछा मत करो, जल्दी उसे अंदर ले चलो। चलो। ये चोट कितनी गंभीर है, अब क्या करें? माँ, मैं गांव के डॉक्टर को बुलाता हूँ। मत जाओ, ये चोर बाहर हैं, कहीं और साथी हों। बहन को कमरे में ले जाओ, जल्दी करो। जल्दी जल्दी चलो। बहन, क्या कोई मदद चाहिए? हाँ, कृपया मुझे मोतिया और बथुआ ढूंढने में मदद करें। एक बाल्टी साफ पानी भी ले आओ। आसान बात है, मैं अभी करता हूं। प्राचीन काल के लोग चिकित्सा स्तर से यह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। इतना गंभीर मरीज लगता है। सिर्फ सिस्टम पर ही भरोसा करना होगा। मिल गया। यह एक बोतल 3000 पॉइंट्स। कोई बात नहीं, तो फिर यह निश्चित रूप से चमत्कारिक प्रभाव वाला होगा। किंग ही, तुम मुझसे एक वादा करो। मैं सब मानता हूं, तुम अभी बोलो मत। आओ महाराज, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो घातक चोट लगी थी, फिर ऐसा क्यों लग रहा है? घातक तीर का घाव। वो वास्तव में मुझसे झूठ बोल रही थी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आपको सिर्फ तलवार की नोक से खरोंच आई है, कोई जानलेवा चोट नहीं, और दवा खाकर सो गए हैं। इसलिए मैंने ही। वह सही कह रही थी। अगर तुम्हें सच्चाई पता चल जाती तो तुम लीजिया गांव को उलट पुलट कर देते। मेरी पहचान तो नहीं खुली ना? मैं हिम्मत नहीं करता, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार सूखा पड़ रहा है। लोगों में गुस्सा है। अगर उन्हें आपकी पहचान का पता चल गया तो वे दुष्ट लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस बार हम तो पानी की तलाश में आए हैं। पहचान नहीं खोनी चाहिए, नहीं तो मुसीबत बढ़ जाएगी। जी, मैं जरूर मुंह सिल के रखूंगा। वैसे कल वे डाकू, उनका नेता जोशी था। आप क्या करना चाहेंगे? तुरंत अधिकारियों को सूचित करो, सख्त कार्रवाई करो, वरना मैं उन्हें बख्शने वाला नहीं हूं। जी,
रुको। महाराज, आप और क्या आदेश देते हैं? किंग ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। महाराज, मेरी नजर में वो आपको बेवकूफ बना रही है। इन सालों में हमने कितने ठग नहीं देखे, क्या क्या नहीं बताया। बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आखिरकार सब लोगों को लूटने वाले ठग ही होते हैं। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? उसने मेरी जान बचाई है, क्या यह झूठ है? जाओ। जैसी आज्ञा। सिस्टम में 300 पॉइंट्स जमा हुए। अच्छा हुआ झू, मैंने तुम्हारे युवराज की जान बचाई और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। 1 मिनट रुको। घाव को ढकना नहीं चाहिए, इसे हवा लगने दो, तभी जल्दी ठीक होगा। आओ, दवा पी लो। यह 6 पैक भी समय यात्रा से आया है। वो तुम्हारा घाव काफी ठीक हो गया लगता है। कुछ और दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था तुम्हें चिकित्सा आती है। बड़े एहसान का शुक्रिया। अगर भविष्य में शेन को किसी चीज की जरूरत हो, बस मुंह खोलना। हम सब अपने ही लोग हैं। जब ठीक हो जाओगे, दवाओं का बिल मुझे चुका देना। बिल चुकाना? मजाक कर रही हूँ, तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी। अच्छा, रिइंबर्समेंट का मतलब बिल चुकाना होता है। एक 100 तांबे। अब भी कहोगे तुम अमीरों की औलाद नहीं हो? किंग है, अगर तुम मेरी एक बात मान लो, जितने चांदी के सिक्के चाहो दूंगा। अरे मैं बेचती हूँ हुनर, बदन नहीं। गलत समझे, मैं चाहता हूं तुम पानी के स्रोत ढूंढने में मेरी मदद करो। पानी ढूंढना? यह सूखा कब तक चलेगा पता नहीं। अगर पानी नहीं मिला तो आम लोग शायद जिंदा नहीं बच पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन पहले ही साफ कर दूं। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि ढूंढ ही लूंगी। ठीक है। माँ, शेन अंकल का घाव इतनी जल्दी ठीक हो गया। शायद हर किसी का शरीर अलग होता है। पिछली बार बेहोश होने के बाद से माँ जैसे बदल सी गई है। लगता है बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। माँ, हमारे घर इतने सारे स्वादिष्ट खाने शायद शेन अंकल ने भेजे हैं। शेन अंकल माँ के लिए इतने अच्छे हैं। जरूर उन्हें माँ पसंद है। छोटे पर बड़ी समझ। तुम्हें ये बातें किसने सिखाई? किसी ने नहीं सिखाई माँ। तुम दुनिया की सबसे सुंदर माँ हो। शेन अंकल को तुम जरूर पसंद होंगी। अरे, अब चापलूसी करने लगी। सिस्टम में 120 पॉइंट्स जमा हुए। हे माँ, शेन अंकल ने उन लोगों को घर ठीक करने में मदद के लिए भेजा। वे गर्मी की शिकायत करते हैं, मन नहीं लगाते, हमेशा नाक बहुत सिकोड़े रहते हैं। अच्छा, ये डाबाव काम किए बिना खाते पीते रहते हैं। वे शेन अंकल के लोग हैं, ऐसा करना ठीक नहीं। कोई बात नहीं, माँ और शेन अंकल बहुत अच्छे संबंध हैं। शेन अंकल नाराज नहीं होंगे। खाओ। सिस्टम में 400 पॉइंट्स जमा हुए। माफ कीजिए, हमारे घर में बस इतना ही चावल बचा है। आप लोग मिलजुल कर खा लीजिए, कृपया इसे नकारिए मत। क्या मैंने इतनी मेहनत की सिर्फ ये खाने के लिए? माफ कीजिए, नौकरों को समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें माफ कर दिया। सिस्टम में 600 पॉइंट जमा हुए। अच्छी खबर है, अच्छी खबर, अच्छी खबर है। मैंने सुबह से बहुत समझाया, आखिरकार गांव के मुखिया ने मान लिया। झाओ परिवार को हमारे गांव से बाहर निकालने के लिए। सच में? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो झाओ वाला आपको और ज्यादा सताने लगा है। अगर मुखिया अभी आपके लिए न्याय नहीं करेंगे तो हम सब मिलकर विरोध करेंगे। दादा भाभी का बहुत शुक्रिया। अरे बैठिए बैठिए, जल्दी खाना खाइए। मैं बस एक कटोरी चावल का पानी पी लूंगा, पेट भरने के लिए काफी है। बिल्कुल। रुको रुको, 1 मिनट। आइए आइए, गर्मा गर्म खाइए, अगर कम पड़े तो। मेरे पास और भी है अंदर। ये क्या मतलब है? सिस्टम में 800 पॉइंट जमा हुए। ये क्या मतलब है? तुम
तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? पेट भर गया। अरे जल्दी खाओ, खाना खत्म करके हम झाऊ के पुराने घर चलेंगे। ये ली मुखिया पहले ही लोगों के साथ वहां पहुंच चुके हैं। अरे जल्दी खाओ। झाऊ परिवार हमारे गांव से अलग होकर जिंदा नहीं रह पाएगा बहन। इस बार तुम बिल्कुल भी नरम मत होना। मैं भूत देखूं तभी उस पर नरम हो। झाऊ जिन आन जैसा निर्दयी कमीना। मेरी तो चाहत है कि सब मर जाए। तुम्हारे झाऊ परिवार के मामले में मुझे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने दिमाग खो दिया है। बाहरी लोगों के साथ मिलकर धनाज लूटने आए हो। ये बिल्कुल असहनीय अपराध है। ये गु किंगे हमारे झाऊ परिवार की बहू है। मैं उसका धन और अनाज ले रहा हूं। तुम्हें क्या परवाह? बिल्कुल। हाँ मुखिया जी, हमारा झाऊ परिवार भी ली वंश की ही शाखा है। आप एक बाहरी के कारण हमें निकाल नहीं सकते। आप गु किंग है वो बेहया छोटी सी प्यारी जंगली मर्दों को छुपाए रखती है। तुम लोग कुछ नहीं करते, बस हमारे झाऊ परिवार को सताते हो। यह कैसा न्याय है? हाँ चुप रहो। तुम्हारे परिवार का चरित्र पूरा गांव देख रहा है। अब तुम मुसीबत को गांव में ही ले आए हो। क्या तुम सच में समझते हो कि मैं मुखिया होकर कुछ नहीं करूंगा? मुखिया जी सच में न्यायप्रिय है। तुम झाऊ वालों, मेरे लिए गांव से निकलो, बाहर जाओ। तुझे क्या लेना देना? सब चुप रहो। अरे तुमने उससे क्या लिया है? एक बाहरी की इतनी हिमायत कर रहे हो। तुम खुद ही बुरे इरादे वाले हो, अब उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। और तू बूढ़े मरखोर, तू उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है? क्या तुझे भी उससे कुछ चाहिए? नालायक, ये तो बिल्कुल बकवास है। अरे झूझनन, तू कुत्ते की तरह गंदगी खाने से बाज नहीं आता। तू खुद सबको गुस्सा दिला रहा है। अब उस बेचारी बहन पर दोष मर रहा है, गंदगी फैला है। मैं तो मारूंगा तुझे। छोड़ो भैया, तुम इस डंडे से मारोगे तो वो तुम पर केस कर देंगे। हाँ, इस छोटे से प्यारे से लड़ाई मत करो। हट। हाँ, अरे प्यारे, तूने इन्हें क्या पिला दिया है जो ये तेरी इतनी मदद कर रहे हैं? यह थप्पड़ तेरे बदतमीज मुंह के लिए। नहीं, तू। यह थप्पड़ बेटा बेटा तेरे पिछले धोखे के लिए। प्यारे, तूने मेरे बेटे को मारा। सिस्टम 900 पॉइंट्स प्राप्त हुए। मैं जो परिवार में 10 साल से हूँ, अपमान सह रही हूँ। न सिर्फ झूठन बेइंसाफ है, ये सास ससुर भी उसी की तरह हैं। बेटा, इन सालों में उसने जो कुछ किया है, मैं उसे मारकर भी कम ही सजा दे रही हूँ। और तुम दोनों भी वैसे ही हो। बगावत, सचमुच बगावत। अगर तुम्हारी संख्या न होती तो तू कुछ भी नहीं होता। मैं जानती हूँ, मुझे घर से निकालने का विचार तुम्हारा ही था। तुम चाहते थे कि मैं अपने मायके से पैसे लाऊं, ताकि झू परिवार की मदद हो सके। बेहुदा सपना। प्यारे, तू चुप रह। बूढ़े, चुप रहने वाला तू है। यह किंग का मामला है, मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारा यह रवैया मार खाने के काबिल है। सिस्टम 1000 पॉइंट्स प्राप्त हुए। बस करो, गुकिंग ही। तुमने गांव वालों को भड़काया, यह तो ठीक था। लेकिन अब तुम अपने इस प्रेमी से बुजुर्गों को पिटवा रही हो। तुमने स्त्री धर्म निभाया ही नहीं, तुम बहू बनने लायक नहीं हो। नैतिकता से गिरी हुई, तुझे कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। मैंने कहा था कि तुम सबक नहीं सीखोगे। पिछली बार मैंने सबके सामने तलाक दे दिया। अब जो परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत देना चाहती थी, लेकिन तुमने नहीं ली, तो अब मैं मजबूर हूँ। तलाक? बकवास। तुम जैसे जुएबाज बेईमान को तलाक देना क्या बुरा है? तुम्हारा तलाक होना ही चाहिए था। हम सब गवाह हैं। हाँ, मैं भी गवाही दूंगा। थू, तुमने उससे पैसे लिए हैं, तुम उसी का साथ दोगे। बस। सरपंच, आप ही न्याय करो। पुराने जमाने से औरत ने पति को तलाक देने का कोई नियम नहीं है। हाँ, हम जा सकते हैं, लेकिन आज का मामला निष्पक्ष होना चाहिए। हाँ, अरे ये झू परिवार वाकई बहुत बढ़ा गया है, लेकिन औरत द्वारा पति को तलाक देना ये नियम के खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल। सरपंच, आप बिल्कुल भी भूल न करें। यह झो नाम का कमीना, उसने बहन के साथ क्या किया, आपने खुद देखा है। हाँ, बहन अब इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है। अगर अब उनसे ये रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो जरूर वापस आएगा और उसका खून चूसेगा। झो परिवार एक कैंसर है, उनसे जुड़े रहने पर बहन आगे कैसे जिएगी? औरतों इसको सबसे ज्यादा अहमियत देती है। अगर झो परिवार से नाता नहीं तोड़ा तो बहन आगे कैसे सिर उठाकर जिएगी? ये नैतिक नियमों के खिलाफ है। मैं न्याय नहीं कर सकता। लेकिन यह न तो न्याय है और न ही सच्चाई। जब सरपंच भी न्याय नहीं कर सकते तो पति को तलाक देने जैसी बेतुकी बात का कोई मतलब नहीं। जब तक मेरा बेटा तलाक नहीं देता, तुमको किंगहे कभी भी झो परिवार से अलग नहीं हो सकती। तुम हमें भगा सकती हो, लेकिन वो किंगहे की हर चीज हमारी ही रहेगी। इस बारे में तुम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, गु किंग है। सुन रही हो? जब तक मैं तलाकनामा पर दस्तखत नहीं करता
तुम जिंदगी भर मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, और न ही अपने इस जिन्न से। जब तक तुम मर नहीं जाती, मैं तुम्हारा खून चूसता रहूंगा। पुराने जमाने का मर्दों को बड़ा समझने वाला सोच वाकई जहर की तरह फैला हुआ है, लेकिन मैं इस बंधन को नहीं झेलूंगी। भैया, हाँ, लाठी मुझे दे दो। लो। अरे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपने पति को मारने आए हो? तलाक नहीं दे सकते, न्याय नहीं कर सकते, तो मैं मारूंगी जब तक तुम तलाकनामा नहीं लिख देते। तुम्हारी हिम्मत! अरे अरे बेटा, देख लो मेरी हिम्मत। तुम्हारी यह बेशर्मी, तुमने बेटी को बेचा और मुझ पर गंदे आरोप लगाए। अच्छा मारा, इस बदमाश को पीटना ही चाहिए। आज तुझे जान से मार दूंगी। बेटा, बस कर। तुम लोग आओगे तो सबको पीटूंगी। तुम्हारी हिम्मत! आजमा कर देख लो। दुष्ट औरत, तुम सच में दुष्ट हो। सरपंच जी, देख लीजिए, यह मेरे बेटे को पीट रही है। तुम लोग बस यूं ही देखते रहोगे। सरपंच जी, आप समझदार हैं, आइए और न्याय करिए। मैंने अभी तलाक की बात कही थी, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। कहते हैं कि यह नैतिकता के खिलाफ है, तो अब मैं तलाक नहीं लूंगी। क्या यह ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर मैं तलाक नहीं लूंगी तो मैं अभी भी इस घर की हूँ। यही सही बात है ना? हाँ, बिल्कुल सही। अगर मैं इस घर की हूँ तो इस घर के मामले हम खुद ही सुलझा लेंगे। इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा ही है। हर घर की अपनी समस्याएं होती है। हम बाहर वालों को क्या लेना देना? हाँ, हम तो बस तमाशा देख रहे हैं। हमें क्या? सही कहा बहन, तुम चाहो तो इसे मार डालो। यह तुम्हारे घर का मामला है, हमें क्या। इसलिए घर के झगड़े में कोई न्याय नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। तुम लोग इस दुष्ट औरत का पक्ष ले रहे हो। ठीक है, अगर तुम नहीं रोकोगे तो हम इस दुष्ट औरत से लड़ मरेंगे। तुम्हारी हिम्मत है तो बहन को छूकर दिखाओ। क्या घर के मामले में दूसरे दखल नहीं दे सकते? हाँ, ठीक कहा। तुम्हारे परिवार को हमारे गांव से बाहर कर दिया गया है बहन, लेकिन मैं इस गांव की हूं। तुम समझते हो कि तुम ज्यादा हो तो बहन को डरा सकते हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारे गांव ने मुश्किलों का सामना किया है। हम एकजुट रहते हैं। कोई बहन को छुएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग बिल्कुल अन्याय कर रहे हो। जब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ तो तुम लोग बदमाशी करते हो। जब मैं पीटती हूँ तो तुम न्याय की बात करते हो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? रिश्ता तोड़ना ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा हमें देना होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सपने मत देखो, मैं यह सब गांव वालों को दान कर दूंगी, लेकिन तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। हिम्मत है तो मार कर दिखाओ, वरना मैं जिंदगी भर खाऊंगा। बहन जी, और मत मारो, नहीं तो जान चली जाएगी। अगर अधिकारियों के सामने पहुंच गए तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे बेईमान बदमाश के साथ पड़ना, मैंने तो 8 जन्मों का पाप किया है। हा, आओ, मुझे मार डालो। वैसे भी मेरी जिंदगी बेकार है, लेकिन तुम अलग हो। अगर तुम दफ्तर पहुंच गए, तुम्हारे वो 2 बच्चे भूख से मर जाएंगे। तुम महाराज, किंग ही हाथ नहीं उठा सकती, आगे बढ़ो। अरे ली भाई सही कह रहे हैं, अगर जान चली गई तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, मुझे सौंप दो। तुम सच में कर रहे हो? दिन दहाड़े तुम हत्या करने की हिम्मत करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक का अपमान करने की? मौत के लायक हो। तुम लोग तलाकनामा चाहते हो ना? मैं लिख दूंगा। बेईमान। प्यारी सी। कमजोरों पर हावी होने वाले कायर। शैन साहब का शुक्रिया। तलाक देना तुम्हारी औकात है? सहमति से तलाक दे दो साहब। आप तो अमीर घराने के लगते हैं। हम जैसे गरीबों से झगड़ने की क्या जरूरत है? साहब माफ कर दो, यह हमारे जू परिवार की आखिरी उम्मीद है। अगर आपको यह जहरीली औरत पसंद है, ले जाइए। हिम्मत कैसे हुई गलत बोलने की? थप्पड़ मारो। मैं चेतावनी देता हूं, अगर आगे किंग ही को परेशान किया तो पूरे परिवार को मार डालूंगा। हाँ, हम कभी नहीं करेंगे। अभी भागो। तुम क्या देख रहे हो? शैन साहब का शुक्रिया। अब
आखिरकार उन्हें बाहर निकाल दिया। अरे सुनो, ये शैन साहब और बहन जी साथ खड़े हैं, बहुत जचते हैं। सही कहा। अरे बहन जी, क्यों ना शेन साहब के साथ रह लो। ठीक है, शुक्रिया, तुम नहीं होते तो। मैं उस बदमाश से पार नहीं पाता। अपने लोग हैं, कोई बात नहीं। सही कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहने में? सिस्टम में 200 पॉइंट जमा हुए। तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ। अभी से शोध शुरू करूंगा। 3 दिनों के भीतर तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मॉल में तो पानी सीधे बदला जा सकता है, लेकिन पूरे गांव के पानी की गारंटी भी देनी होगी। इसमें कितने पॉइंट्स खर्च होंगे? अरे छोड़ो, बेहतर है पानी का स्रोत ढूंढने का तरीका खोजें। ज्यादा भरोसेमंद है। इतना महंगा। मैंने बहुत समय से बचत की है और सिर्फ 5,000 पॉइंट्स जमा किए हैं। छोड़ो, मैंने उससे वादा कर लिया है, तो कोशिश करते हैं। इस प्राचीन पुस्तक में बहुत सारे कीमती ज्ञान दर्ज हैं। इसे अमूल्य खजाना कहा जा सकता है। वो 5,000 पॉइंट्स भी इसके लायक हैं। लेकिन यह पानी का स्रोत ढूंढने का तरीका। पुराने लोगों की बुद्धिमत्ता के आगे हार माननी पड़ती है। आखिरकार बन गया। बहन, अरे जल्दी आकर देखो। अरे, आ रहा हूं। बहन, हो गया। बहुत अच्छा है। सबका शुक्रिया, लेकिन अभी एक आखिरी कदम बाकी है। आखिरी कदम? अरे ये मुझे पता है। आओ, ये देखो। ये बहन का गुप्त हथियार है। हाँ, बस इसे घर के ऊपर रखना है। जरूरी वक्त में डाकुओं से बचाव कर सकते हैं। भैया, तुम मेरे कहे अनुसार सबको इस्तेमाल करने दो। आज मैं सबका शुक्रिया, लेकिन रात को मैं सबको मांस खिलाऊंगा। अच्छा, मांस खाना अच्छा है। मजदूरी तो पूरी मिलेगी। धन्यवाद। काम करो। मेहनत की, मेहनत की। सिस्टम में 1,000 पॉइंट्स जमा हुए। ये लोग मेरे प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। हम राजकुमार के अंगरक्षक हैं, ऐसे मामूली काम कर रहे हैं। बहुत हो गया। उसका घर इतना गरीब है, कौन चोर आएगा? और ये हथियार और सुरक्षा क्या बना रही है? बिल्कुल फालतू की चिंता। चुप, वो आ रही है। मुझे लगता है वो हमारी बातें सुन सकती है। इन दिनों सबका शुक्रिया। रात को क्या खाना चाहोगे? मैं बनाकर दूंगी। तुम इतनी अच्छी हो। ये कैसी बातें कर रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जरूरत नहीं, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। कुछ काम है तो मालिक के पास जाओ। चलो हम। वैसे मालिक से किए वादे मत भूलना। 3 दिन की डेडलाइन। आज आखिरी दिन है। देखते हैं मालिक को क्या जवाब देते हो। चलो। क्योंकि तुम अभी ऐसे रवैये में हो, तो मैं तुमसे पॉइंट्स कमा लेती हूँ। हाँ। अम्मा, अरे, आ गए। देखो मैंने नए कपड़े खरीदे। सुंदर है ना? छोटी नी सबसे सुंदर है। अम्मा भी सुंदर है। तुमने बच्चे को संभाला, शहर तक कैसे ले गए? मेरा एक दोस्त है, रेशम की दुकान चलाता है। हाल में बिजनेस ठीक नहीं, मैं सपोर्ट करने गई थी। ठीक है, तो मैं ज्यादा फॉर्मल नहीं होती। ये मैंने तुम्हारे लिए भी 2 खरीदे हैं। साइज ठीक है या नहीं पता नहीं। ये पैकेजिंग, काफी पैसे खर्च हुए होंगे। बस तुम्हें पसंद आए तो ठीक है। तुम्हारा मतलब ये तो नहीं मुझ पर क्रश है? रुको, शेन अंकल, यानी आप लोग पानी की स्रोत ढूंढने आए हैं। हाँ, लेकिन अभी कोई प्रोग्रेस नहीं। उम्मीद है तुम्हारी अम्मा कोई अच्छा तरीका बताएंगी। दरअसल पिछले साल हम कुछ गांवों ने मिलकर कोशिश की थी, लेकिन आसपास 10 कोस तक ढूंढा, पानी का स्रोत नहीं मिला। बाद में हार मान ली। तो अभी का पानी कहाँ से आता है? गांव के बाहर एक कुआं है, ठीक हमारे ली गांव और लियांग गांव के बीच में। पहले सबका कॉमन था,
पिछले साल सूखा पड़ने के बाद उन्होंने उसे अपना बना लिया। हर घर से पैसे या अनाज देकर ही इस्तेमाल करने देंगे। ऐसी भी बातें हैं। लियांग गांव वाले तो बहुत बुरे हैं। क्या बातें कर रहे हो? काफी फिट आ रहे हैं। सुंदर लग रहा हूँ। सुंदर? अम्मा ये कपड़ा पहनकर स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ, परियों में तुम्हारी माँ जैसी खूबसूरती कहाँ। अरे, तुम दोनों इतने मीठे बोल कहाँ से सीखे? शेन अंकल ने कहा, माँ तो स्वर्ग से आई देवी है। वो मैं। मेरा मतलब वो नहीं था। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मुझे पानी ढूंढने का तरीका आ गया है। सच्ची? क्यों झूठ बोलूंगी? कल सरपंच को बुलाकर सबको इकट्ठा करूंगी। पहाड़ में पानी की तलाश करेंगे। भाइयों बनो, आज सबको एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया गया है। इन सालों की सूखे ने न सिर्फ खेतों को उजाड़ दिया, बल्कि पीने का पानी तक मुश्किल हो गया है। इसीलिए तो हमारा लीजियावा गांव हमेशा लियांग जियावा के रहम पर रहता है। सरपंच, मुझे तो लियांग जियावा वाले हमेशा से चुपते थे। वो कुआं तो दोनों गांवों के बीच में है। वो हड़प क्यों रखें? हमें पानी भरने के लिए अनाज और पैसे देने पड़ते हैं। पहले तो ठीक था, लेकिन अब तो खुद के पास खाने को नहीं। पानी के बदले अनाज कहां से दें? सही कहा, लड़ाई करो। इतना जोश क्यों? ये बहन तो पानी निकालने का तरीका लाई है। मुझे बस लियांग जियावा वालों का घमंड सह नहीं। जब हमें पानी मिल जाएगा तो हम भी उनसे पैसे अनाज लेंगे। जो मुनाफा उन्होंने कमाया सब वापस ले लेंगे। अच्छा है, लेकिन लियांग जियावा वाले ज्यादा है। हम चाहे कितने भी सही हों, उनकी भीड़ के आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा अपना पानी होगा तो फिर उन्हें कर नहीं देना पड़ेगा। ये सब इस बहन की वजह से संभव हुआ। हाँ, तो फिर आपके भरोसे का शुक्रिया। हर घर से एक दो मजबूत हाथ चाहिए। मेरे बताए तरीके से पानी ढूंढेंगे। ठीक है, ठीक है। आप सब इस जड़ी बूटी आर्टेमिशिया को पहचानते होंगे। पहाड़ों में बहुत है। ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, काम आएगी। थक गए? कुछ देर आराम कर लो। बस पानी मिल जाए और लोगों की जान बच जाए तो थकान क्या चीज है। वाह, पता नहीं था ये इतना दयालु और जिम्मेदारी महसूस करता है। लेकिन क्या ये आर्टेमिशिया सच में पानी ढूंढने में मदद करेगी? हाँ, अगर लीजियावा की सीमा में पानी है तो 5 दिनों में मैं जरूर ढूंढ लूंगी। सिस्टम में 1500 पॉइंट्स जमा हुए। 2 दिन से घास काट रहे हैं। पानी की तलाश जैसा कुछ नहीं दिखता। मुझे तो लगता है ये हमें मजदूर समझ रही है। मुझे किंगहे पर भरोसा है। मुझे लगता है ये साहब को जादू कर रही है। तुम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वह एक मामूली योद्धा है, मैं उसे दोष नहीं देता। छोड़ो, अभी 3 दिन बाकी है। क्या तुम सच में ढूंढ पाओगे? अगर मैं कर सकता हूँ तो? अगर तुम सच में ढूंढ लो तो मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, यह तुमने कहा। और अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो? नहीं कर सकता तो मैं हार मान लूंगा। सिस्टम में 2000 पॉइंट्स जमा हुए। मेरे साथ दाव लगाओ, तुम्हारी जान निकल जाएगी। यह जगह कितनी परिचित लगती है। शायद वही है जब मैंने तुम्हें हवा से चीजें बनाते देखा था। वह बोधिसत्व कहाँ है? दीवारों के भी कान होते हैं। शायद कोई गांव वाला खबर जान गया और उसे अपने पास रख लिया। एक साधारण मूर्ति उसे खजाना समझ रहा है, पर नहीं जानता कि असली खजाना तो तुम हो। हाँ, वह बस एक मूर्ख है, उस पर ध्यान मत दो। सिस्टम में 2000 पॉइंट्स जमा हुए। अरे, इतने सारे पॉइंट्स एक साथ। कहीं वह लकड़ी चुराई तो नहीं? मुझे क्यों देख रहे हो? वह नहीं है। जूजनन का नकारात्मक भाव +2000। फिर वही। मैं सोच रहा था कि इतने दिन पूजा करने के बाद भी खाने को कुछ नहीं मिला। पता चला कि तुमने जानबूझकर झूठी खबर फैलाई थी मुझे चिढ़ाने के लिए। जूजनैन, मुझे पता है तुम आसपास हो। मैंने चेतावनी दे दी है, अगर तुम फिर परेशान करोगे तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्यारे बच्चों, कोई है जो तुम्हें संभाल सकता है। किंग ही, तुम्हें कैसे पता? जूजिनन आसपास है। वह भूत की तरह पीछा कर रहा है। उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। जैसे ही जू परिवार का नाम आता है, मुझे लगता है
यह मामला आसान नहीं होगा। मैं बस अंदर जा रहा हूं। पिछली बार पिटाई कम पड़ी थी क्या? चले जाओ, मुझे लाइंग गांव के मुखिया से जरूरी बात है। बस मुझे अंदर जाने दो। कम से कम उन्हें सूचना तो दे दो। तुम तो ली गांव से निकाले गए एक कुत्ते हो। तुम्हें क्या जरूरत हो सकती है? लगता है तुम मार खाने आए हो। मत मारो मत मारो। एर हूं। जब मैं पानी बदल रहा था तो मैंने तुम्हें अनाज दिया था। मैं तुम्हारी चालबाजी में नहीं आऊंगा। अरे, ली गांव में पानी है। तुमने क्या कहा? मेरी पत्नी गांव वालों के साथ पहाड़ों में पानी ढूंढ रहा हूं और दावा कर रहा है कि 5 दिनों में पानी जरूर मिलेगा। हंसी की बात है, अगर पहाड़ों में सच में पानी होता तो क्या तुम्हारे लिए गांव को मिलता? लियांग गांव के मुखिया, मैं सच कह रहा हूं। मैं बस मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। थोड़ा खाना दो। तुम कहते हो ये आर्टेमिसिया जलाने से काम चलेगा? सब लोग अलग अलग जगह ढूंढो। इस 5 मील के दायरे में जमीन के नीचे जहां धुआं निकले वहां पानी होगा। निशान बनाना न भूलना। ये धूप वाली घास है और कहीं से धुआं कैसे निकलेगा? 5 मील का दायरा भी। ये तो गांव वालों को मूर्ख बना रहा है। तुम नहीं जाना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। यहाँ बेकार की बातें कर रहे हो। सुनकर ही तंग आ गया। तुम बस अब और मत बोलो, मेरे कहने के अनुसार करो। किंग है, काफी देर से ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें आराम करना चाहिए? नहीं चाहिए। दादा देखो, दादा अगर ये तरीका काम करता है तो इसका मतलब यहाँ पानी है। इतनी बड़ी उम्र में पहली बार ऐसा अजीबोगरीब काम देखा। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल बेमतलब है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में आर्टेमिसिया में नमी और सर्दी दूर करने की शक्ति होती है। बड़ी मात्रा में आर्टेमिसिया जलाने से निकला धुआं जमीन की दरारों से होकर स्वतः ही जमीन के नीचे चला जाता है। हमें पानी ढूंढने में मदद करता है। इसके पीछे का सिद्धांत तुम खुद ही सोचते रहो। बकवास। तुम एक गांव की औरत हो, तुम्हें चिकित्सा का क्या पता? अशिष्ट मत बनो। पानी है या नहीं खोद कर देख लेंगे। यहाँ यही है। यहाँ है। हाँ, युवराज ने सही कहा। हम तुम्हारे लिए खोदेंगे। लियांग गांव के लोग। लियांग गांव के मुखिया, तुम्हारी ये चाल बहुत ही शानदार है। जो जिनान, तुम सच में बेशर्म हो। गांव के नियम के अनुसार पहाड़ पर की चीज जो पहले ढूंढेगा वही उसका मालिक होगा। क्या देख रहे हो? खोदो। समझ में नहीं आता? चले जाओ यहां से। जो जिनान, क्या पिछली सजा कम थी? मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। थप्पड़ मारो। जी, यदि आप आदेश दें तो वे रोक नहीं सकते। ये सज्जन असाधारण है, शायद गांव के नहीं है। हमारे गांव के मामले में दखल न दे, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? लियांग चाचा, यह पानी का स्रोत हमने बहुत मुश्किल से खोजा है। तुम्हें यह मुफ्त में क्यों दें? शायद तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। पानी का स्रोत नियंत्रित करना कई गांवों की जान नियंत्रित करने जैसा है। लियांग चाचा ने तो बड़ी चाल चली है। मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको सलाह देता हूं, खुद को मुसीबत में न डालें। वैसे भी पहाड़ों पर डाकू है, पानी दिए भी तो क्या तुम रख पाओगे? तुम्हें डाकुओं से डर नहीं लगता? अब समझ आया कि लियांग गांव इतना अत्याचारी क्यों है। डाकुओं से मिले हुए हैं, क्या सरकार से नहीं डरते? एक साथ सबको पकड़ लेगी। पहाड़ों के नीचे बहुत शरणार्थी है, सरकार सबको नहीं संभाल सकती। तुम जानते हो ये कौन है? बस एक अमीर घर का लड़का है। गांव के मामले तुम्हारे बस की बात नहीं। धृष्ट। नहीं, रुको। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद निपट लूंगा। लियांग चाचा, यह पानी का स्रोत हम दोनों गांव मिलकर इस्तेमाल करें। ठीक है, दिन में हमारे लियांग गांव का, रात में तुम्हारे लिए गांव का। रात में पहाड़ी रास्ते खतरनाक होते हैं। जहरीले सांप और जानवर हर साल लोगों को मार देते हैं। यह लियांग बहुत स्वार्थी है। ली गांव की जान की परवाह नहीं करता। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मेरी एक और शर्त है। तुम ही संसाधन हड़प रहे हो और शर्त भी रखने की हिम्मत करते हो। अब से पूरे ली गांव की सालाना फसल का 30% हमें देना होगा। 30%? हाँ, अब से। हर साल? यह तो गुलामी की तरह है।
बेशक, तुम नहीं देना चाहो तो न दो, बस यहाँ का पानी नहीं मिलेगा। मौके का फायदा उठा रहे हो, बेशर्म। पानी नहीं तो इस साल भूखे मर जाओगे। जा ही नहीं रहेगी तो अनाज किस काम का? सिर्फ 30% लेकर पूरे गांव की जान बचा रहे हैं। ये तो सस्ता सौदा है। और क्या चाहिए? छोटे प्यारे, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 30%, लेकिन मुझे यह बात गांव वालों से चर्चा करनी होगी। गांव वालों से चर्चा करनी होगी। लियांग चाचा, और कोई शक है क्या? बाकी जब सोचूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं। यही चले। चले। तुरंत गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करो, औजार लेकर पानी की खुदाई शुरू करो। अगर ली गांव वाले हाथ डालेंगे, मारो। हाँ, पूरा गांव कई दिनों से मेहनत कर रहा है, मुश्किल से जगह मिली है, ऐसे ही किसी को दे दे। क्या गांव वालों के साथ न्याय होगा? सिस्टम में 500 पॉइंट जमा हुए। यह लियांग गांव वाले बहुत हैं, हम नहीं जीत सकते। बस ये लोग एक झुंड भर है। मुझे पता है तुम आम नहीं हो, लेकिन क्या तुम पूरे लियांग गांव को खत्म कर सकते हो? तुमने एक बार जीत लिया, अगली बार क्या होगा? तुम लोगों ने तो बस अपना गुस्सा निकाल लिया, लेकिन आखिर में दुख तो ली गांव वालों को ही उठाना पड़ेगा। तुम बेबाकी बात कर रहे हो। किंगहे सही कह रहा है। हम आखिरकार बाहरी हैं, हमेशा ली गांव की रक्षा नहीं कर सकते। यह गांव है, यहाँ के अपने नियम हैं। ये पहाड़ के संसाधन कई गांवों के साझे हैं। जो पहले ढूंढ लेता है उसी का अधिकार होता है, यही नियम है। फिर तुमने खुदाई का अधिकार लियांग गांव को क्यों दे दिया? खोदो, उन्हें खोदने दो। अगर सच में पानी निकल आया तो उनकी किस्मत। तुम शायद। हाँ, यह मेरी चाल थी। मकसद था लियांग गांव वालों को यकीन दिलाना। शायद अभी वे सभी वही पहाड़ खोद रहे होंगे। तुम कह रहे हो कि वो धुआं तुमने छोड़ा था? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानने की? छोड़ो, तुम्हारी समझ से बाहर है। सिस्टम में 600 पॉइंट जमा हुए। किंगहे, तुम्हारी असली योजना क्या है? गांव एक बड़ा समूह है, कोई भी खबर छिप नहीं सकती। पिछली बार मैंने पहाड़ पर रखी लकड़ी की मूर्ति भी चोरी हो गई। पानी ढूंढने जैसे बड़े काम की तो बात ही छोड़ो। इसलिए मैंने एक छोटी सी चाल चली। अभी के लिए लियांग गांव को रोक रखा है। बस यह नहीं सोचा था कि लियांग गांव वाले इतने बेशर्म होंगे। यानी चाहे वे कितनी भी खुदाई कर लें, उन्हें पानी नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वे डाकुओं से मिल जाएंगे। यह बहुत मुश्किल है। मुझे जल्द से जल्द गांव वापस जाना होगा और सभी के साथ मिलकर उपाय सोचना होगा। तुम ठीक हो? हाँ, बस मेरा पैर मुड़ गया है। मैं चल सकता हूँ, खुद ही चल सकता हूँ। ताकत तो बहुत है। पहाड़ से नीचे आते हुए भी बिल्कुल नहीं थक रहे हो। माँ, तुम वापस आ गई। माँ, माँ, तुम ठीक हो ना? यहाँ क्या हुआ है? वो डाकू है, उन्होंने कुछ और साथियों को लेकर फिर से लूटपाट की है। झूठी। मालिक, ये मेरी गलती है, पहले उसे भागने दिया था। शायद पहाड़ों में छिपकर डाकू बन गया है, तब मुझे खुद ही उसे पकड़ना चाहिए था। लोग ठीक तो हैं ना? बस पता नहीं घर का अनाज अभी भी है या नहीं। गांव के सभी लोग पानी की तलाश में पहाड़ पर चले गए हैं। हम विरोध भी नहीं कर सके। अगर अनाज खत्म हो गया तो मालिक को क्या जवाब देंगे? सब चिंता मत करो, इस बार का नुकसान मैं उठाऊंगा। मालिक, ये मेरी लापरवाही थी। गांव वालों का जो नुकसान हुआ है वो मेरी तनख्वाह से काट लो। अगर कम पड़े तो मैं और भर दूंगा। सोचा नहीं था यह इतना जिम्मेदार निकलेगा। ठीक है, बस सब लोग सही सलामत हैं। यह पैसा और अनाज कुछ भी नहीं है। तुम्हारा नुकसान मैं पूरा करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव के मर्द तो हैं ही नहीं। अगर तुम्हारे दबाव न होते तो शायद इस बार हमारी जान बचती नहीं। हम तुमसे कुछ लेंगे भी कैसे? हाँ, दबाव ने ही डाकुओं को भगाया है। हम तुम्हारे परिवार के बहुत बड़े ऋणी हैं। मैंने क्या किया है? सारा श्रेय मेरी माँ के बनाए धनुष को जाता है। बस 2 बार चलाया और कुछ डाकू गिर गए, बाकी भूत देखकर की तरह दूर भाग गए। तुम अकेले ही धनुष लेकर डाकुओं का सामना करिए। सच में बहादुर हो। माँ, मैंने सोच लिया है, अकाल खत्म होते ही मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा। मैं युद्ध में जाकर दुश्मनों से लड़ूंगा, देश की रक्षा करूंगा। इतनी छोटी उम्र में इतना हौसला, बहुत अच्छा। गुलड़की, पहले मैं तुम्हारे बारे में गलतफहमी में था, माफ कर देना। जो जनरल, हमारी शर्त मत भूलना। ठीक है, जब तक पानी मिल जाए मुझे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। मिल गया, हमें पानी मिल गया है। मिल गया। जल्दी से सब लोग अपने औजार लेकर मेरे साथ पहाड़ पर चलो। ठीक है, बहुत अच्छा। आखिरकार पानी मिल गया। हाँ,
अगर दीदी का तरीका काम कर गया तो यही है, बिल्कुल सही। इस घर का मालिक मैं जानता हूं, पिछले साल भूखमरी से भाग गया था और फिर कभी वापस नहीं आया, इसलिए ये घर यहां खाली पड़ा है। हाँ, खुदो, अगर पानी निकल आया तो हमारे लिए गांव को जीविका की चिंता नहीं रहेगी। घर का मालिक वापस आएगा, फिर कभी भटकना नहीं पड़ेगा, भूखमरी से भागना पड़ेगा। हाँ, दूर वहां भी धुआं उठ रहा है, लेकिन पहाड़ों के अंदर है ये। क्या हमें सूचित करना चाहिए इस लियांग गांव के लोगों को कोशिश करने के लिए? जरूरत नहीं। यह लियांग गांव अभी व्यस्त है। गु आंटी देखो, यही है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस धुएं की सघनता से ज्यादा देर नहीं लगेगी, पानी दिख जाएगा। ओह, सच में? खोद कर देख लो। ठीक है, सब काम करो, चलो शुरू करो। सरपंच, हम इतनी देर से खोद रहे हैं, पानी कहाँ है? हाँ सरपंच, जहरीले कीड़े तो बहुत हैं। कहीं तुम उस गु नाम की औरत से धोखा तो नहीं खा गए? क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? अगर ये तरीका काम नहीं करता तो पूरा गांव एक गांव की औरत के साथ मजाक क्यों करेगा? अब तो शाम होने वाली है, कल आते हैं। हाँ, हमारे गांव के सारे मर्द पहाड़ पर हैं। क्या होगा अगर डाकू गांव में घुस आए तो क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, आज पहाड़ के डाकू हमारे लियांग गांव नहीं आएंगे, शायद। हाँ, मैंने पहले ही बता दिया है, शायद अब तक ली गांव लूटा जा चुका है। वे अपने ही मुसीबत में हैं, हमें परेशान करने का समय कहा है। सरपंच ने अच्छा सोचा, हम जल्दी से पानी खोद ले। चलो सब मिलकर जोर लगाओ, रात भर खोदो बारी बारी से, बस पानी मिल जाए, हमारा गांव सबसे अमीर गांव बन जाएगा। खोदना बंद करो, हमें डाकुओं ने लूट लिया है। क्या? पानी, मुझे पानी मिल गया, जल्दी आओ। अरे वाह, बहुत अच्छा, सच में पानी मिल गया, हमारे लिए गांव को बचाया जा सकता है। उसने वाकई में कर दिखाया। पानी मिल गया, आम लोगों को बचाया जा सकता है। गो बेटी, तुम सच में कमाल की हो, अब मैं तुम्हारा पूरी तरह से घायल हो गया हूँ। बच गए। पानी का स्रोत मिल गया। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस पानी को गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। तुमने छीन लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गलत गांव तक लूटने की? तुमसे क्या फायदा? बस करो शाबियो, मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों तक मेहनत की और तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, ये फेंगशागढ़ है, मेरी जमीन। तुम जू हो, सिर्फ एक भगोड़ा जिसे सरकार तलाश रही है। अगर पुराने रिश्तों की वजह से नहीं तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना तुम जेल में होते। मैं यहां सिर्फ थोड़े समय के लिए छिपने आया हूं। अपनी बात उन्हें खुद समझाओ। लाओ, ये नया है, अनुभवहीन, तुम थोड़ा संभालो। क्या तुम ही हो जोशी? तुम लोग क्या कर रहे हो? मारो, जोर से मारो। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें मारने के लिए कारण चाहिए? बस करो। लाओ, इस आदमी को ले जा सकते हो। गढ़ के अपने नियम है, पैसा और अनाज एक बार गढ़ में आ गया तो वापस नहीं जाता। बांधो, गांव ले चलो, मैं इसकी नसें निकाल दूंगा। जी। अभी भी दर्द हो रहा है? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ध्यान रखोगे। तो मैं पहले आराम करने जाता हूं। अरे, मेरी कमर भी मुड़ गई लगती है। कमर? तुम क्या देख रहे हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम घबरा क्यों रहे हो?
जल्दी करो। हाँ, यह, फिर यह, या फिर यह। सर, अच्छी खबर। वह इंतजार कर रहा है। तुम, कोई बात हो तो तुरंत बताओ। जलाशय भर गया है। अब गांव वालों को पानी की कमी नहीं होगी। नहर खोदने के बाद खेतों में फसल भी उगा सकेंगे। सच में? बहुत अच्छा, आसपास के गांव वालों की भी मदद होगी। माँ, सरपंच जी आ गए हैं। घर पर है या नहीं पता नहीं। तुम लोग, बहन जी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। यह पड़ोसी का रिश्ता है, तुम इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? एक चीज अलग है, रोजमर्रा की छोटी मदद। कोई औपचारिकता नहीं होती, लेकिन इस बार तुमने तो हमारे पूरे लिए गांव की जान बचाई है। भाभी, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। बहन, यह हम सब की तरफ से छोटी सी भेंट है। जल्दी से ले लो। यह नहीं नहीं नहीं, मैं यह नहीं ले सकती। मैं सबकी जमीन कैसे ले सकती हूँ? अरे, ले लो ना। हम गांव वाले कई सालों से अकाल झेल रहे हैं। हाथ में पैसे भी नहीं है। यह सबकी छोटी सी भावना है। अगर तुम नहीं लोगी तो हमें बुरा लगेगा। नहीं नहीं, यह तोहफा बहुत कीमती है, मैं इसके लायक नहीं। बहन, मेरी एक बात मान लो, इसे स्वीकार कर लो। हम गांव वालों के लिए जमीन ही हमारी जड़ होती है। ये सबकी दी हुई जमीन लेकर तुम आगे चलकर आधिकारिक तौर पर हमारे लिए गांव में बस जाओगी। हाँ, बिल्कुल। गांव वालों का इरादा अच्छा है, लेकिन मुझे एक दिन यह जगह छोड़नी है। मैं उनका एहसान कैसे ले सकती हूँ? माँ, तुम क्या सोच रही हो? माँ सोच रही है कि गांव में रहूं या नहीं। बहन, तुम जा रही हो क्या? मैंने अभी तक तय नहीं किया है कब जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं ही किंगी को यहां से ले जाना चाहता हूं, लेकिन उसने अभी तक तय नहीं किया। अरे, मैं यह बात भूल ही गया। माफ करो युवक, मैंने ठीक से नहीं सोचा। बहन, युवक बहुत सुंदर है और अमीर घर का है। तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। तो हम अब चलते हैं। हाँ हाँ, हम चलते हैं, काम पर जाना है। चलो चलो। माफ करना, अभी मैं। मुझे पता है, तुमने उन्हें मना करने के लिए बहाना बनाया, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। किंगी, क्या तुम मेरे साथ यहां से चलोगे? जू, तुमने मेरी बीवी को कहां छुपा रखा है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बीवी को जानता तक नहीं। गधे, अगर तुमने मेरा सारा पैसा नहीं लूटा होता तो मेरी बीवी भागती कैसे? मैं तुमसे बदला लूंगा। मेरी बीवी वापस दो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरी बीवी लौटा दो। निकलो यहां से। अरे बाप रे, दाजवांग, ये मोटा सुअर अपनी सजा पा चुका है। चलो इसे छोड़ देते हैं। लाओली, जब तुम्हारे लिए गांव में पानी नहीं था तो हमारे लियांग गांव ने ही तुम्हारी मदद की थी। अब तुम्हारा भला हो गया है। क्या तुम कृतज्ञ बनोगे? तुम कैसी बात कर रहे हो? हमने पैसे और अनाज देकर पानी का अधिकार खरीदा था। मैंने कहा कि तुम्हारा पानी फ्री मिलूंगा। मैं तो तुमसे बातचीत करने आया हूं। अच्छा, बहन जी आ गई है। लियांग चाचा, तो आप क्या शर्त पर देना चाहेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने को? अगर तुमने मुझे धोखा न दिया होता तो क्या पानी का अधिकार तुम्हारे लिए गांव को मिलता? सिस्टम में 1000 पॉइंट्स जमा हुए। कितनी जहर उगल रहे हो लियांग चाचा। खाना तो गलत खा लिया जा सकता है, लेकिन बातें गलत नहीं बोलनी चाहिए। मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? तुमने हमें झूठ बोला कि पहाड़ में पानी है। हमने व्यर्थ खोदा कई दिन तक। वह झूठ तो झोजिनान ने बोला था। मुझसे क्या लेना देना? तुम ये चालाक छोटू, झो जिनान को मैंने हाथ तोड़कर जंगल में फेंक दिया है। अब तुम्हारी बारी है। ये कर्ज मैंने नोट कर लिया है। लाओली, तुम आखिर चाहते क्या हो? हमारे लियांग गांव को पानी दो। नियम के अनुसार पानी बहन जी ने खोजा है तो उन्हीं का फैसला मानना होगा।
मेरी शर्त बहुत सरल है। मेरी सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम सिर्फ रात में पानी ले सकते हो। सिस्टम में 1000 पॉइंट्स जमा हुए। रात में पहाड़ में जहरीले सांप और जानवर होते हैं। तुम्हारा क्या इरादा है? दूसरी शर्त यह है कि आने वाले हर साल तुम्हारे लियांग गांव की फसल का 3रा हिस्सा हमारे लिए गांव को देना होगा। क्या तुम लूटने तो नहीं आ गए? लियांग चाचा, क्या तुम भूल गए कि ये दोनों शर्तें तुम्हारी ही तो थीं? तुम बाकी की बातें जब मुझे याद आएगा तब तुम्हें बताऊंगा। पुराने ली, तुम्हारे लिए गांव वाले सच में इतना क्रूर हो गए हो? अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे भरोसा है बहन, ये शर्तें तुमने खुद रखी थी। इसे कहते हैं अपने कर्मों का फल। दूसरों को दोष मत दो, ठीक है? तुम और तुम सब मेरा इंतजार करो। इंतजार करेंगे। अरे मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम फिर वही हो, मुझे जाने नहीं दे रहे। क्या तुम मुझे बांधना चाहते हो? सिस्टम में 4000 पॉइंट्स जमा हुए। शेन भाई, तुम सच में बांध रहे हो? वो एक गांव का मुखिया है, ये शायद ठीक नहीं है। ली सरपंच, तुमने भी सुना, यह मामला शांति से नहीं सूझेगा। अगर पहले हमला नहीं करेंगे तो क्या उसे वापस जाकर बुराई करने देंगे? ये बात सही है, लेकिन शेन भाई सही कह रहे हैं। लियांग गांव का तरीका वे आसानी से नहीं मानेंगे। फिर पानी के लिए लड़ाई होगी, हमें फिर लड़ना पड़ेगा। बेहतर है चोर को पकड़ो तो सरदार को पकड़ो। वैसे भी वह डाकुओं से मिला हुआ है, बात अभी साफ नहीं हुई। शेर को जंगल में वापस नहीं छोड़ सकते। क्या वे लियांग गांव वाले डाकुओं से मिले हुए हैं? डाकुओं से मिले हुए है या नहीं, जल्दी पता चल जाएगा। अरे तुम लोग हो, तुम हमारे लियांग गांव क्यों आए हो? तुम्हारे गांव में किसे दिलचस्पी है? हम गुवाहाटी गांव जा रहे हैं। तुम गुवाहाटी गांव क्यों जा रहे हो? दूसरों के काम में टांग अड़ाना। सरपंच को पकड़ लिया गया है। तुम्हें अभी भी खेत जोतने का मन है? तुम क्या कह रहे हो? वापस आओ। कल सरपंच रात भर नहीं लौटे। जल्दी गांव वालों को बताओ। सच में धोखा खा गए। सरपंच, ये 20 गांव वालों को बांटने के लिए हैं। ये सभी मौसमी सब्जियां हैं, जल्दी ही फसल तैयार हो जाएगी। अरे ये सब्जी के बीज मैं जानता हूं। कैसे? मैंने जो देखा है उससे अलग है। ये सभी सुधारे हुए हैं, तुम बेफिक्र होकर बो। ओह ठीक है, बहन ने दिया है, हमें भरोसा है। हाँ। बहन, तुम बहुत दिनों से शहर नहीं गई हो। ये बीज तुमने कहां से खरीदे? तुम इसे भगवान का दिया समझो, फिर तुम बात करो। मैं कहता हूँ। अरे हाँ, फिर भगवान, ये भगवान हमारे लिए गांव के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ हाँ। तुम सच में विश्वास करते हो? मुझे लगता है बहन ही असली देवी है। बहन की मदद के बिना हमारा गांव इस साल नहीं बच पाता। इस साल नहीं बच पाता। तुम लोग क्या कर रहे हो? महाराज स्नान कर रहे हैं, कृपया थोड़ा इंतजार करें। अरे वह अपने कमरे में नहा रहा है, क्या मैं चुपके से देखूंगी? हटो। हाँ। वाह, ये आदमी कितना सुंदर है। गुलड़की, तुम क्या देख रही हो? अरे मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। गुलड़की, तुम क्या हुआ? लियांग गांव के मुखिया को खाना चाहिए। मैं उनके लिए खाना लेकर आई हूँ। क्या हुआ? लेकिन रसोई वहां है। मैं बेवकूफों, बस एक झलक देखने की बात है। इतना हंगामा क्यों? इतना अजीब क्यों बना रहे हो? अच्छा हुआ शेन यान ने पकड़ा नहीं तो मुझे पता है। तुम सब नीचे जाओ। जी। तुम चुपके से देख रही थी। अगर मैं कहूँ कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, तुम मानोगे? वैसे महाराज, लियांग गांव फंस गया है। उन्होंने गांव के कई लोगों को पहाड़ पर भेज दिया है। अच्छा, पीछे चलो। चिंता मत करो, उन्होंने रास्ते में निशान छोड़े हैं। उन्हें फॉलो करो। डाकुओं का अड्डा जरूर मिलेगा। सुराग का पीछा करो। वहां करो। जी।
मुझे मत छुओ, हटो। मैं आजाद हो गई हूं। ओ, मैं वापस जाऊंगा और तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को सजा दूंगा। अरे माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने अपनी गलतियां सुधार ली हैं। अब कभी बुरा काम नहीं करूंगा। अदालत में बताना। शांत रहो, नहीं तो सजा मिलेगी। नहीं, नहीं। तुम मुझे खोल दो, हम साथ में भाग जाएंगे। खोल दूं? तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में हूं। अरे मत मारो, छोड़ दो। शाबी आओ, मुखिया को छोड़ दो, नहीं तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। मूर्ख, तुम जानते हो ये कहाँ है? उन्हें लाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो? हमारे सरपंच को बांधने का हुक्म किसने दिया? मैं उसे क्यों बांधूंगा? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। किसी ने खुद देखा है। क्या तुम अभी बहाने बनाओगे? कौन है? कौन सामने आएगा? क्या हमें धोखा दिया गया? आखिर हुआ क्या? ये दोनों मूर्ख अब जाकर समझे। वह व्यक्ति वही फेंगशा गांव का मुखिया है। शाबी आओ, मौका देखकर उसे पकड़ लो। जी, बर्बाद हो गए। तुम दोनों मूर्खों की वजह से लीजिया गांव वालों ने हमें बेवकूफ बनाया। ये सब लीजिया गांव की करतूत है। उन्हें ये सलाह किसने दी? कितना धूर्त और चालाक है। लियांगजिया गांव के ग्रामीणों से नकारात्मक भावनाएं सिस्टम में प्राप्त हुई। 3200 पॉइंट्स। सामूहिक नफरत ही काम आती है। पॉइंट्स रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। क्या यह धूर्तता है? इसे रणनीति कहते हैं। किंग है, अब आगे क्या करें? तमाशा देखो। डाकू सरदार सामने है और हम सिर्फ देखते रहें। क्या तुम सच में सोचते हो कि इतने बड़े डाकू गिरोह में सिर्फ ये दो ही डाकू हैं? सही कहा। अब पक्का हो गया कि फेंगशा गांव और लियांगजिया गांव की सांठगांठ है। तुम इतने समझदार हो, तुम्हारी ही सुनेंगे। सच में मेरी सुनोगे? तो चलो वापस चलते हैं। चलो। हाँ। हम इतनी दूर से आए हैं और खाली हाथ लौट रहे हैं। तुम देखो, ये लियांगजिया गांव वाले एक भी नहीं बचेगा। क्या ये साथ में नहीं है? शाह मुखिया, आप लोग क्या कर रहे हैं? फेंगशा गांव आज तक इसलिए जिंदा है क्योंकि हम सतर्क रहते हैं। अब उन्हें हमारे अड्डे का पता चल गया है। उन्हें पहाड़ से उतरने नहीं देना चाहिए। या तो हमारे साथ आओ या मरो। मैं डाकू नहीं बनना चाहता। मैं घर जाना चाहता हूं। और कौन भागना चाहता है? जाओ, आसपास देखो, कहीं कोई छूट तो नहीं गया। जी। अभी भी देख रहे हो? लियांग जियागांव वास्तव में डाकुओं से मिले हुए हैं। लियांग सरपंच ने अच्छा काम किया। ज्यादातर ग्रामीण अभी भी अंधेरे में हैं। ये प्यारा लियांग सरपंच, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं उसका इतना सम्मान करता। ये सोचा नहीं था कि वो वास्तव में बेकार है। शुक्र है कि शेन साहब की बात सुनी और उसे रोक लिया, नहीं तो हमारे पूरे ली गांव को बहुत बड़ी आफत आ जाती। यह डाकू शायद समझ गया है कि हमने उसे पकड़ लिया है। हमें सावधान रहना चाहिए, खासकर घर में बच्चे हैं। इन दिनों गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, खासकर रात में। पहाड़ों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अरे हाँ, दाबाओ और दाबाओ अक्सर बाहर जाते हैं। उन्हें संभाल कर रखना होगा। दाबाओ दाबाओ। जल्दी ढूंढो, शाम होने वाली है। जल्दी ढूंढो, चलो चले। वे बहुत दुखी है। यह उनकी अपनी गलती है। अगर शुरू में मेरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो शायद शरणार्थी न बनते। खीर सबको बांट दो। धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप खीर न बांटते तो लोगों को घास खानी पड़ती। अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है। कई दिन हो गए, अभी तक पता नहीं आप किस गांव के हैं।
हम ली। दाबाओ, उन्हें क्यों नहीं बताया? इंसान का दिल पढ़ना मुश्किल है, खासकर इन दिनों। परोपकार करने से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, मेरी माँ ने सिखाया। तुम बहुत समझदार हो। दाबाओ, तुमने सही किया। किंग है तुम्हारा ख्याल रखेगा, हमें चिंता नहीं। भोंगी, इन दिनों हमने बहुत सोचा, सारी गलतियां हमारी है, लेकिन दादा ने कभी नहीं सोचा तुम्हें छोड़ दे। तुम हमारे झो परिवार के इकलौते पोते हो, हम तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? असल में तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी माँ और बहन के लिए जगह नहीं, लेकिन वह अपने वादे पर कायम रहा। उसने शरणार्थियों को गांव के बारे में नहीं बताया। मुझे नहीं लगता कि वह वफादार है। वह हमें नाराज नहीं करना चाहता, ताकि उसे खीर मिलती रहे। मेरी माँ ने सही कहा, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। जो परिवार अभी भी स्वार्थी है। सही कहा, जो परिवार मदद के लायक नहीं। माँ, दाबाओ, माँ तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, यहाँ पहाड़ पर आ गई। बड़े दानवीर बनने आए हो। माँ, मुझे गलती हो गई। ली चाचा, तुम मेरे साथ आओ। क्या तुम शरणार्थियों को रखना चाहते हो? अभी गांव में हाथ कम है, डाकुओं से लड़ना मुश्किल है। अगर लियांग गांव फिर से परेशानी करे तो हम दोनों तरफ से घिर जाएंगे, संभालना मुश्किल होगा। लेकिन ये शरणार्थी एक बार भूखे हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें शरण देना, क्या ये भेड़ियों को घर में बुलाना नहीं है? यह सब अकाल की वजह से है, बस उन्हें खाने को दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे गांव में अतिरिक्त अनाज नहीं है। इसकी चिंता मत करो। मैं सहमत हूँ। तुम मेरा साथ दोगे? तुम सही कह रहे हो, हमें अभी अनाज की कमी नहीं है, बल्कि पर्याप्त लोगों की जरूरत है पानी की रखवाली के लिए। और वे वाकई बहुत बेबस हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो वे भूख से मर जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन फिर तुम उन्हें कहाँ ठहराओगे? झो परिवार का पुराना घर। दाबाओ के नाम पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। ढोंग मत करो, मुझे लियांग गांव वालों ने अपाहिज बना दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम इस हालत में हो, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं। मेरे पास 20 से ज्यादा टाइल है। इसे झो परिवार के पुराने घर की कीमत समझो। इस पैसे से तुम भूखे नहीं मरोगे। तुम्हारा आदमी इतना अमीर है, फिर भी इतना कम दे रहा है। क्या तुम हमें भिखारी समझते हो? तुम लोग अच्छे बुरे की पहचान नहीं करते। लो या छोड़ो। लेते हैं, हम लेते हैं। किंग है क्या तुम? शेन से बात कर सकते हो थोड़ा और देने के लिए? तुम लोग वाकई लालची हो। ये 20 टाइल इस समय में बहुत बड़ी रकम है, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं। बस 10 टाइल और, सिर्फ 10। तुमसे बहस करने का मन नहीं। नहीं, बाद में पछताना मत। तुम्हारा क्या मतलब है? गु किंग है, देखो ये यहां आए शरणार्थी खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं उन्हें बताऊं कि ली गांव में न सिर्फ पानी बल्कि अनाज भी है। गांव में 20 से कम मजबूत आदमी है। तुम सोचो वे क्या करेंगे? हमारे लिए गांव में लोग कम हैं, लेकिन भूखे भूतों से लड़ने के लिए काफी है। फिर लियांग गांव को भी जोड़ दे। तुम लोगों को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। दाबाओ रोज तुम्हें खाना देता था। तुम झो परिवार वाले बिल्कुल बदलने वाले नहीं हो। कृतघ्न, एहसान फरामोश। मुझे पहले ही तुम्हें भूखा मरने देना चाहिए था। छोटे शैतान। मैं चेतावनी देता हूं, या तो पैसे दो या फिर सब बर्बाद हो जाएगा। नंगे पैर वाले जूते पहनने वालों से क्यों डरे? जब जान पर बनाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम दाबाओ, छोड़ो, इनसे बहस मत करो। 10 तोले चाहिए ना? ठीक है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। 10 तोले नहीं, 50 तोले और चाहिए। हद से ज्यादा मांग रहे हो। 50 तोले ज्यादा अहम है या तुम्हारा पूरा ली गांव? तुम खुद सोचो। ली चाचा, ऐलान कर दो। तुम झो परिवार वाले मरने के भी लायक नहीं हो। बहन को धमकाने की कोशिश कर रहे हो, मगर बहन तो पहले से ही इन शरणार्थियों को रखना चाहती थी। क्या? सब लोग जल्दी आओ, मैं एक घोषणा करने वाला हूं। मैं ली गांव का मुखिया हूं। यह है गु किंगे बहन। इस संकट के समय में हमारा गांव इन्हीं की वजह से खाने को मिल पा रहा है। आज उन्होंने फैसला किया है कि वे सबको शरण देंगी। हम सबको रोज एक बार खिचड़ी मिलेगी। तुम सब तैयार हो ना? ली मुखिया, क्या तुम सच में हमें रखोगे? बिल्कुल, मगर हम सबको मिलकर गांव बसाना होगा। क्या काम करने पर खाना मिलेगा? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी पत्नी, बच्चों, बूढ़ों को भी खाना मिलेगा। जो भी हमारे गांव आएगा, चाहे औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा।
हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, 1000 बार तैयार। शुक्रिया मुखिया, शुक्रिया। ये तो हमारी जान बचा ली। तुम तो देवदूत हो। देवदूत धरती पर उतरा है। ये बहन का फैसला है। तुम्हें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। वही असली देवदूत है। अरे नहीं नहीं, उठो। अब से तुम सब उस भैया के कहने पर चलोगे, मगर पहले समझ लो नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो गांव में नहीं आने देंगे। ठीक है, सब लोग मेरे पीछे आओ, लाइन में। सब लोग एक दूसरे का सहारा दे। चलो चलते हैं, जल्दी करो। सहारा दो, सहारा दो। आज हमारे गांव में पानी का स्रोत है, फसल भी सुरक्षित है। कितने भी शरणार्थी हो, मैं सबको रख सकता हूँ। सिस्टम में 4000 पॉइंट्स जमा हुए। प्यारे बच्चे, तुम उन अजनबियों की मदद करने को तैयार हो जिन्हें कभी देखा तक नहीं, लेकिन अपने ही परिवार की मदद नहीं करते। दाबाओ। हम पहले ही जो परिवार से संबंध तोड़ चुके हैं। मैंने तुम्हें खाना दिया और तुम न सिर्फ आभार नहीं जताते, बल्कि बदले में बुराई करते हो। सच में एक नालायक परिवार हो तुम। ओए प्यारे बच्चे, फिर से बोलो, किसने तुम्हें पाला? बचपन से मेरी माँ ही काम करके परिवार चला रही है। तुम जो परिवार वाले। सच में खून चूसने वाले हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ को फिर से परेशान करो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम सच में मुझे अनदेखा कर रहे हो? तुम दोनों प्यारे बच्चे, तुम ऐसा करके क्या भगवान के गुस्से से नहीं डरते? हास्यास्पद। अगर भगवान की नजर होती तो बिजली गिरती, तो तुम्हारे इस नालायक परिवार को ही मार देती। मुझे सिर्फ अफसोस है कि मैंने उसे तलाक नहीं दिया। बेटा, किंगहे बार बार सहन कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम पर एहसान कर रही है? अगर उसने उन अजनबियों की मदद की, चाहे सिर्फ एक कटोरी दलिया ही क्यों न दिया हो, तो वे भी किंगहे का सम्मान और आभार जताएंगे। लेकिन तुम लोगों को 20 तांबे देने पर भी कम लगता है और बदले में बुराई करते हो। तुम बेटा, बस करो। मेरे बेटे को तुमने इतना बर्बाद कर दिया। क्या तुम उसे जानबूझकर मार डालोगे? किंगहे नरम दिल है, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ। छोड़ो, इनसे बहस करने का क्या फायदा। यह झो परिवार का पुराना घर तुम्हारे पास रखने से कोई फायदा नहीं, तो मैं 5 तांबे में इसे खरीद लेता हूँ। क्या यह काफी है? 5 तांबे। अभी तो 20 से ज्यादा की बात हो रही थी। 4 तांबे। तुम 3 तांबे। सिस्टम में जमा हुए। 5000 पॉइंट्स। ठीक है, मैं तुरंत पैसे दे दूंगा, नहीं तो मुझसे एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। तुम जीत गए, हम बेच देते हैं। दाबाओ। उन्हें 3 तोला चांदी दे दो। ली चाचा, यह झो परिवार का जमीन का कागज चूहों ने बहुत पहले ही कुतर दिया था। आज आपसे मेरा गवाह का अनुरोध है। बहन जान, चिंता मत करो। आज का ये सौदा मैंने खुद देखा है। वापस जाकर मैं कस्बे में जाऊंगा और तुम्हारे साथ कागजी कार्रवाई पूरी करूंगा। एक नया जमीन का कागज बनवाऊंगा। अब से ये झो परिवार का पुराना घर तुम्हारा हो गया। किया, आपका शुक्रिया। मैं तुम्हारे झो परिवार के पुराने घर में शरणार्थियों को रख रहा हूँ। यह तुम्हारे झो परिवार के पापों का प्रायश्चित भी है। सच में तुम्हें बचाना नहीं चाहता। मेरी बात याद रखना। जब मैं वापस आऊंगा तो जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। मैंने जो कहा वह याद रखा। मालिक, चिंता मत करो। किंग है, लड़की दयालु है। वो झो परिवार, मैं उसकी तरफ से निपट लूंगा। हाँ, यह काम पूरा करने के बाद तुरंत कस्बे में जाओ, लोगों को इकट्ठा करो, कुछ अनाज लेकर आओ, शरणार्थियों की मदद करो। जी। हाँ, वो आदमी मैंने पीटा था। चाहे मारो या काटो, जैसी आपकी मर्जी। अरे मुझे मत मारो। मुझे अंधेरे से उजाले में आने का एक मौका दो। मुझे पता है आप शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं। मेरे पास पैसा और अनाज है। मैं सब कुछ आपको देने को तैयार हूँ। कृपया मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका दो। मेरे साथ आ जाओ। मैं सही सुन रहा हूँ? हाँ, लड़की सुंदर और दयालु है। बोधिसत्व जैसा दिल। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य। अगर अदालत इस लियांग नामक व्यक्ति की पूछताछ करे, क्या तुम गवाही देने को तैयार होगे? गवाही जरूर दूंगा। मैं उन डाकुओं से बहुत पहले से तंग आ चुका हूँ। वो उनसे मिला हुआ है। आम लोगों का शोषण करता है। बिल्कुल जघन्य अपराधी। इस आदमी का दिल खराब है। इसे रखना बाद में मुसीबत खड़ी करेगा। फिलहाल हमें सबसे ज्यादा पैसे और अनाज की जरूरत है। अगर तुम सच में अपना सारा पैसा और अनाज निकालकर शरणार्थियों की मदद करोगे, तो यह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। तैयार हूँ, पूरी तरह तैयार हूँ। और मैं फेंगशा गांव को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे काम आऊंगा। बहन जान, जैसा तुमने सोचा था, मैंने पहाड़ों में जोर से आवाज लगाई। कई शरणार्थी निकल आए। ये शरणार्थी भी अकाल की वजह से जीने लायक नहीं रहे, इसलिए अपना घर छोड़कर पहाड़ों में आ बसे। इन पहाड़ों में कम से कम कुछ जंगली सब्जियां और फल मिल जाते हैं। कहने को तो पिंगयांग राजा के अच्छे प्रशासन की वजह से लोगों के घरों में अनाज का भंडार है, इसलिए ये साल निकाल पाए। सुना है कि आसपास के कई शहरों में इस पहाड़ की चोटी पर पेड़ों की छाल तक खाली गई है। अगर यह पिंगयांग राजा वास्तव में एक अच्छा शासक होता, तो उसे शरणार्थियों को शहर में आने नहीं देना चाहिए था। उसने पहले से ही कम संसाधनों को उन शरणार्थियों के साथ बांटना पड़ रहा है। लेकिन शरणार्थियों की जान भी तो जान होती है।
वह मूर्ख है। अगर शरणार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो गई और विद्रोह हो गया तो सबसे पहले पिंग्यांग राजा की ही गर्दन काटी जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? इतिहास में ऐसी घटनाएं कितनी बार हो चुकी हैं, क्या तुम्हें पता नहीं? तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? क्या सुनाई नहीं दे रहा कि शरणार्थियों की भीड़ है? इन्हें संभालने की जरूरत है, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, ठीक है। शेन साहब, कुल मिलाकर 155 शरणार्थी हैं। मैंने उन्हें झू परिवार के पुराने आंगन में ठहरा दिया है। रोज एक बार भोजन देने से वे शांत रहेंगे और हमारे काम में भी मदद करेंगे, जिससे हमारा बोझ कम होगा। इतने सारे? 60 युवा है। मैं उन्हें इकट्ठा करके डाकुओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करूंगा। इतने लोगों का भरण पोषण मैं कर सकता हूँ। पहले बाहरी खतरे को हल करते हैं। हाँ। धन्यवाद। थक गए हो? मैं जारी रखता हूँ। ओह, बहन जी, अरे बहन जी, देखो, ये सब लोगों ने तुम्हारे तरीके से तोड़ा है। खाने में अच्छा और मीठा है। हाँ हाँ, ठीक इसी तरह तोड़ना चाहिए। अगली बार याद रखना, इसे जड़ से उखाड़ना नहीं है। यह कौन सी सब्जी है? यह है कोंगशिन सब्जी। इसकी गर्मी सहने की क्षमता बहुत अच्छी है और इसमें तेजी से बढ़ने की क्षमता भी है। हर बार इसके ऊपरी हिस्से को तोड़ो, कुछ दिनों में यह फिर से नया उगाएगा। यह तो जादू जैसा है। उसे कोंगशिन सब्जी भी नहीं पहचान? क्या वह वास्तव में समय यात्री नहीं है? कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। अब तो हर घर में कुछ अच्छी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। बहन जी, देखो ये क्या है? वाह, जून का टमाटर। हाँ और नहीं, मेरे अनुभव के अनुसार यह जून का टमाटर अभी पूरी तरह से पका नहीं है। एक बार पक जाए तो एक दाने से 3 दाने मिलते हैं। इतना अच्छा? हाँ, ये बीज मेरी बहन ने दिए हैं। पता नहीं किस किस्म के हैं, लेकिन उगने पर रंग मैंने अपने पूरे जीवन में इतना अच्छा नहीं देखा। हाँ हाँ, इसके पत्ते बहुत हरे भरे हैं। अगर सरपंच नहीं रोकते तो कई गांव वाले तोड़कर सब्जी की तरह खा लेते। आप लोग सबको बताओ कि जल्दबाजी न करें। जल्द ही हर घर में ताजी सब्जियां मिलेंगी। इस तरह से उगाओगे तो खत्म ही नहीं होंगी, बिल्कुल खत्म नहीं होंगी। उसके पास और कितने राज हैं? सुना है, ली गांव ने 100 से ज्यादा शरणार्थियों को रखा है। रोज 2 बार खाना देते हैं। न सिर्फ गरीब नहीं हुए, बल्कि और बेहतर होते जा रहे हैं। उनके गांव में पानी है, हमारे गांव की तरह नहीं। पीने को भी पानी नहीं, खेतों को सींचने की तो बात ही छोड़ो। डान्यू कहता है कि पड़ोसी गांव जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। मेरे ख्याल से वे अभी हमसे कहीं बेहतर हैं। बस अगर वे अनाज के बदले पानी नहीं देंगे तो हम क्या खाएंगे? सरपंच और मेरे पति इतने दिनों से गायब हैं। घर में बचा अनाज सिर्फ 10 दिन चलेगा। अगर कोई उपाय नहीं मिला तो मुझे ली गांव में दूसरी शादी करनी पड़ेगी। सुना है कि आसपास के गांवों के लोग अपनी बेटियों की शादी वहां करना चाहते हैं। कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे, यह तो बड़ी बात है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? कुछ ही दिन हुए हैं और वे शिकायत करने लगे। अगर सरपंच होते तो हमारे पास उपाय होता, लेकिन अब हम गांव वालों को कैसे समझाएंगे? ये सब ली गांव की वजह से हुआ है। शाबिया भाई कहाँ है? कहा था ना के साथ ली गांव को लूटेंगे। इतने दिन हो गए, कुछ हुआ? कहते हैं लाइन भाई का इंतजार है, लेकिन इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। कल फिर पूछते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो लोगों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, नहीं तो लोग डरकर भाग जाएंगे और हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। अब यही करना पड़ेगा। डानियो, किसी ने मुझे ये चीज तुम्हें देने को दी है। बहुत अच्छा, आखिरकार काम शुरू कर सकते हैं। इस पर क्या लिखा है? कुछ नहीं। कल हम ली गांव में बातचीत करने जाएंगे। चलो।
अभी तक सोए नहीं? मेरा बनाया मीठा सूप चखो। अच्छा। इस समय में तुम एक अमीर घर के लड़के होकर इतना मेहनत का काम कर रहे हो। धन्यवाद के तौर पर मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगी। लगता है इस बार भी बहुत खराब है। सिस्टम में 30 पॉइंट्स जमा हुए। इस बार लगता है ठीक है। बिल्कुल। पहले मेरे पास सामग्री की कमी थी, लेकिन अब सही सामग्री मिल गई है और मेरा हुनर तो है ही। बिल्कुल अच्छा है। कैसा लगा? मीठा है। तुमसे कम। पिछली बार मैंने तुमसे जो सवाल पूछा था तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। लीजिए का मामला खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन दाबाव और जियोनी का क्या? मैं तुम्हें कसम खाता हूं, मैं उनके साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। छी, बस बातें बनाते हो। मर्दों के वादे। किंग है, मैं तुम्हारे प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। खत्म। मैं तुम्हें बड़ी धूमधाम से ले जाऊंगा, शादी करूंगा। बस इतना ही? तुम्हारी कोई भी शर्त हो बस बोलो, मैं जरूर मांगा। अरे कितना भोला है। माहौल बन चुका है अब तो। शायद। चलो शुरू करते हैं। तुम मैं जा रहा हूं। कल रात जल्दबाजी हो गई, अब सच में मुझसे चिपक गई क्या? माँ, तुम शेन अंकल के कमरे में क्या कर रही हो? चुप। हम अभी क्या बात कर रहे थे? बातचीत। हाँ, लियांग जियावा को तो पैसे और अनाज देने होंगे हमारे गांव से पानी लेने के लिए। जाओ खेलो। हाँ, हम उसके उठने का इंतजार करेंगे। अरे सब लोग यहाँ हैं। सरपंच जी, लियांग जियावा ने मान लिया है। हाँ, पिछली बार आप और लियांग सरपंच ने जो शर्तें रखी थी, फसल का 1/3 हिस्सा हमें देना होगा, मैंने दोपहर में सबको बता दिया, उन्होंने मान लिया। वाह, हमारे लीजियावा ने आखिरकार अपना सिर ऊंचा कर लिया। बिल्कुल, जो हमसे लिया था अब सब वापस देना होगा। हाँ, उन्होंने इतनी जल्दी मान लिया, शायद कोई चाल है। बहन, तुम्हें पता नहीं, अभी लियांग जिया गांव की हालत भी अच्छी नहीं है। हमारे दिए पैसे और अनाज बंद हो गए हैं और पानी भी नहीं है। शायद वे अगले साल तक भी नहीं टिक पाएंगे। यह रात का पानी की आपूर्ति सबने मंजूर कर लिया है। पानी का स्रोत हमारे हाथ में है, वो माने या न माने, उसके पास कोई चारा नहीं है। हाँ, वैसे भी हमने पड़ोस के गुहुआ गांव की मदद की थी। उन्होंने वादा किया था, अगर लियांग जिया गांव ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वे हमारी मदद करेंगे और हमारे साथ पानी के स्रोत की रक्षा करेंगे। तो ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। अपने फायदे की रक्षा करते हुए जहां तक मदद कर सकते हैं वहां मदद कर देंगे। अच्छा, तुम हाँ कर दो तो ठीक है, वक्त गंवाना नहीं चाहिए। दोपहर में ही मैं उन्हें नहर खोदने पहाड़ पर ले जाऊंगा। अरे ली चाचा, आप खुद न जाएं, आप ऐसा करें, 2 गांव वालों को ढूंढकर वहां निगरानी के लिए छोड़ दें। अरे कोई बात नहीं, वो पानी तो हमारी जान बचाने वाला है। मैं खुद निगरानी करूंगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। अगर कुछ अचानक हो गया तो मैं गांव का मुखिया हूं, मेरी बात का थोड़ा तो वजन होगा, है ना? वो मुखिया जी, मैं आपके साथ चलूंगा, हर चीज में साथ रहेंगे। हाँ, चलो। चलो चलो। इतनी सख्त शर्तों को भी खुशी खुशी मान लेना, यह लियांग जिया गांव के तरीके नहीं लगते। ठीक है, खोदो। बहन जी ने मान लिया है तो आपके लिए जिया गांव का शुक्रिया। चलो। दानियो, तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हें पहाड़ पर न ले जाऊं तो तुम्हें कैसे बांधूं? पकड़ लो। दानियू, ईरहो, तुम लोगों की क्या पानी नहीं चाहिए? तुम्हारे लिजिया गांव को पकड़ लेंगे। पानी का स्रोत हमारा होगा। फिर मैं फेंगशा गढ़ को यहां ले आऊंगा। ये तुम लोग, तुम भी डाकुओं के साथ हो? अरे बाप रे, पहले ही बहन जी की बात मान लेनी चाहिए थी। खुद पहाड़ पर नहीं जाना चाहिए था। लीजिया गांव में कोई मुखिया नहीं रहेगा। देखते हैं तुम कैसे विरोध करते हो। तुम क्या करने जा रहे हो? पानी के स्रोत में उतरो। भैया, इस पानी को पी लो। तुम्हारे लीजिया गांव को पकड़ना आसान होगा। हमें 2 घूंट पानी पिला दो। अरे हटो हटो, ये रात को शरणार्थियों के लिए दलिया बनाने का है। तुम इसे गंदा मत करो। अरे हम 1 घूंट पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे देखो ये बूढ़ा कितना मजेदार है। हाँ, तुम लोग ज्यादा नहीं करो, वरना मैं। अरे तुम एक अपराधी हो। एक कड़ी बात करके दिखाओ। अरे ठीक है, तुम लोग उसे और परेशान मत करो। पिछली बार की वह घटना, शेन साहब ने उसे माफ कर दिया है। तुम लोग उस पर दबाव मत डालो। हाँ देवी बहन, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे तुम चापलूस हो। ठीक है, यह बड़ा बर्तन वाला दलिया लंबे समय तक पकता है। हाँ, पहले काम करो। वहां हाँ, ये पानी क्यों नमकीन है? चलो वहां देखते हैं। नहीं, उसे क्या हुआ? बकवास, इतना गर्म। सुंदरी, आ जाओ। अरे तुम जाओ, मारो उसे। ही। अरे यार, क्या गलत दवा खा ली? पता नहीं, वो सीधे मुझे चूमने की कोशिश कर रहा था, एक प्यारे से बच्चे की तरह। अरे फिर से आ रहा है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? किंग है मेरा पति, क्या वह भी पहाड़ पर चला गया? क्या तुमने उस बाल्टी का पानी पिया? उस बाल्टी का पानी खराब है। क्या हुआ भाई? रास्ता देखो, जाल से सावधान। भाइयों ध्यान दो, आज रात उनके लिए गांव को खत्म कर दो। हाँ, हिलना मत। छोटी लड़की बहुत जिद्दी है। क्या पानी में दवा नहीं डाली थी? वे कैसे? बस इन कुछ लोगों से डरने की जरूरत नहीं। बस तुम कुछ लोग, क्या तुम भी रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हो? शांति से हथियार छोड़ दो, हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। तुम ठीक से देखो, हम वास्तव में कितने हैं? शरणार्थी है। सुना है इस ली गांव ने 100 से ज्यादा शरणार्थियों को पाला है। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? भाई हमें भी नहीं पता था। ये भूखे भूखमरी के शिकार, उन्होंने विरोध करने की हिम्मत की। भाई तुम कुछ नहीं जानते। शरणार्थी इंसान नहीं, भूत है। वे सबसे खतरनाक है। उनमें इतने लोग हैं। भाई अगर लड़ाई हो गई, हमारे पास कोई फायदा नहीं होगा। लड़ो। लड़ाई किस बात की? भागो। आत्मसमर्पण करने वाले को जीवित छोड़ दिया जाएगा। तुम जैसे एक मुंहफट, तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? भाई सैनिक है, खत्म हो गया, हम घिर गए हैं। भाई ये सैनिक कहां से आए? क्या करे? पहाड़ ऊंचा, राजा दूर, सैनिकों से क्या डर? भाइयों मेरे साथ घेरा तोड़ो। मौत के मुंह में, अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे। ये है पिंगयांग के राजा। अमीर घराने का नहीं, बल्कि शाही खानदान का है। मैंने शहर से 2000 सैनिक बुला लिया है। पूरा लीजिया गांव चारों तरफ से घेर लिया गया है। बस कुछ पहाड़ी डाकुओं को मारना है। ये तो बहुत आसान काम है। जल्दी घुटने टेक दो और माफी मांगो। भैया ये अब क्या करें? जान बख्श दो। जनरल झो, इन्हें कोर्ट ले जाओ, किसी दिन सुनवाई करेंगे। जी। अच्छा, ओ हाँ। वो आदमी कहाँ है? जल्दी करो, माँ इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? समय नहीं है। जल्दी सामान बांधो, भागो यहाँ से। क्यों? बाद में समझाऊंगी। अभी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
सोचो, किसी के साथ नहीं, राजा के साथ सो गई। अगर पहले हुआ तुम्हें, तो क्या करती? क्या हुआ गु लड़की? ऐसे ही भाग जाओगी? मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी?